अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू मंसूर वॉइस। पेश खिदमत है जादुई कहानी शहजादी जरतार। मुल्क चीन के बादशाह की बेटी की खूबसूरती की धूम पूरी दुनिया में थी। खूबसूरत होने के साथ साथ वो इंतहाई अक्लमंद, बहादुर और रहमदिल भी थी। वो सोने की तारों से बना हुआ लिबास पहने घोड़े पर चढ़कर पूरे मुल्क में घूमती फिरती और जहां उसे कोई शख्स मुसीबत में नजर आता वो उसकी फौरी तौर पर मदद करती। उसने बेशुमार डाकुओं और चोरों को अपनी दिलेरी और जहानत की वजह से पकड़वा दिया था। यही वजह थी कि चीन का हर शख्स उससे बेपनाह मोहब्बत करता था। चूंकि शहजादी हर वक्त सोने के तारों से बना हुआ लिबास पहनती थी और ये लिबास उसकी मखसूस निशानी बन गया था, इसलिए हर शख्स उसके असल नाम की बजाय उसे शहजादी जरतार कहता था, यानी सोने के तारों वाली शहजादी। और ये नाम ऐसा मशहूर हुआ कि लोग उसका असल नाम बिल्कुल ही भूल गए और अब उन्हें सिर्फ शहजादी जरतार ही याद रहा। चीन का बादशाह जब लोगों के मुंह से अपनी बेटी शहजादी जरतार की तारीफें सुनता तो बेहद खुश होता, लेकिन अब उसे एक और फिक्र परेशान करने लगी। शहजादी जरतार जवान हो गई थी और बादशाह चाहता था कि किसी खूबसूरत, अक्लमंद और बहादुर शहजादे से उसकी शादी कर दे। उसकी नज़रों में ऐसे बेशुमार रिश्ते थे और हर महीने किसी न किसी शहजादे की तरफ से शादी का पैगाम भी आ जाता, लेकिन शहजादी जरतार हर रिश्ते में कोई ना कोई खराबी निकालकर उसे रद्द कर देती और बादशाह को मजबूरन इनकार करना पड़ता। बादशाह ने शहजादी को कई दफ़ा समझाया कि वो रिश्तों से इनकार ना करे, आखिर उसकी एक ना एक दिन शादी तो होनी है। लेकिन शहजादी बादशाह के गले में बाहें डालकर मुसर्रत भरे लहजे में सिर्फ इतना कहती कि जब कोई अच्छा रिश्ता आएगा तो वो हरगिज़ इनकार ना करेगी, और बादशाह खामोश हो जाता। शहजादी जरतार की अक्लमंदी की वजह से बादशाह दरबार आम में उसे अपने साथ बिठाता था ताकि लोगों के मुकदमात का फैसला करते हुए उससे मशवरा ले सके। और बादशाह ने देखा था कि शहजादी जरतार के मशवरे इंतहाई अक्लमंदाना होते हैं और लोग उन फैसलों से बेहद खुश होते थे। बादशाह महीने में एक बार दरबार आम लगाता था और इस मुल्क के हर शख्स को हाजिर होने और अपनी फरियाद करने की इजाज़त थी। किसी भी शख्स को कोई भी दरबार आम में आने और फरियाद करने से ना रोक सकता था। इस दरबार की वजह से बादशाह के मुल्क में बेहद अमन व अमान था। कोई सरदार या बड़ा आदमी किसी छोटे का हक ना खाता और ना उसे तंग करता, क्योंकि उसे मालूम था कि दरबार आम में उसके खिलाफ फरियाद पेश होगी तो बादशाह उसे इबरतनाक सजा देगा। आज भी दरबार आम लगा हुआ था और बादशाह के साथ शहजादी जरतार बैठी हुई थी। बाकी तमाम उमरा अपने अपने रुतबे के लिहाज से कुर्सियों पर बैठे हुए थे। खौफनाक बर्छे और तलवारें उठाए मुहाफिज दरबार के चारों तरफ मौजूद थे। एक तरफ दो जल्लाद भी मौजूद थे ताकि अगर बादशाह किसी को मौत की सजा दे तो उस पर फौरी तौर पर अमल हो सके। बादशाह दरबार में बैठा मुकदमात सुन रहा था और शहजादी के मशवरों से फैसले कर रहा था कि एक इंतहाई बूढ़ा आदमी जिसकी दाढ़ी के बाल उसकी नाफ तक आते थे और बुढ़ापे की वजह से उसकी कमर भी दोहरी थी, लाठी टेकता हुआ दरबार में दाखिल हुआ। फरियाद बादशाह सलामत फरियाद, बूढ़े ने अंदर आकर कमजोर सी आवाज में कहा, और बादशाह और शहजादी दोनों उस बूढ़े को फरियाद करते देखकर चौंक पड़े। बूढ़े आदमी, आगे आओ और मुझे बताओ कि तुम जैसे बूढ़े को किसने परेशान किया है। बादशाह ने ऊंची आवाज में कहा और बूढ़ा आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता बादशाह के सामने पहुंच गया। बादशाह सलामत, मेरे साथ इंसाफ किया जाए। मैं इंसाफ हासिल करने के लिए इस बुढ़ापे में बड़ी दूर से आया हूँ, बूढ़े ने कमजोर और लरजती हुई आवाज में कहा। उसका सर झुका हुआ था और आंखों से आंसू बह रहे थे। हमें बताओ बुजुर्ग मोहतरम, हम जरूर इंसाफ करेंगे, बादशाह ने उसे यकीन दिलाते हुए कहा। बादशाह सलामत, सोच लीजिए, ऐसा ना हो कि आपकी मोहब्बत इंसाफ की राह में रुकावट बन जाए, बूढ़े ने कहा। तुम मेरी तौहीन कर रहे हो बूढ़े आदमी, तुम जानते हो कि मैंने इंसाफ करते हुए कभी किसी की परवाह नहीं की, बादशाह ने इस बार उसीले लहजे में कहा। बादशाह सलामत, आपकी बेटी शहजादी जरतार ने मेरे नौजवान बेटे को कत्ल कर दिया है। वो मेरा इकलौता बेटा था, इंतहाई शरीफ, फर्मा बरदार। वो मेरे बुढ़ापे का सहारा था। मैं अपने बेटे के नाहक कत्ल का बदला लेना चाहता हूँ, बूढ़े ने इस बार मजबूत आवाज में जवाब देते हुए कहा। और बूढ़े की बात सुनते ही सारा दरबार चौंक पड़ा। उन सब के चेहरों पर शदीद हैरत के आसार उभर आए, क्योंकि वो सब अच्छी तरह जानते थे कि शहजादी जरतार ने नाहक किसी को कत्ल करना तो एक तरफ रहा, आज तक किसी को जरा बराबर भी तकलीफ नहीं पहुंचाई, लेकिन ये बूढ़ा बराह रास्त शहजादी जरतार पर कत्ल का इल्जाम लगा रहा था। शहजादी जरतार भी हैरत की ज्यादती से आंखें फाड़े उस बूढ़े को देख रही थी।
उसे तो कोई ऐसा वाक्य याद ना रहा था कि उसने उस बूढ़े के बेटे को कत्ल किया हो। ये तुम क्या कह रहे हो बूढ़े आदमी? शहजादी ऐसा कैसे कर सकती है? हो सकता है तुम्हें गलत फहमी हुई हो। बादशाह ने भी हैरत भरे लहजे में कहा, मुझे कोई गलत फहमी नहीं हुई बादशाह सलामत, मैं सच कह रहा हूँ, मैं इसका सबूत पेश कर सकता हूँ। बूढ़े ने बड़े एतमाद भरे लहजे में जवाब देते हुए कहा, शहजादी क्या ये बूढ़ा सच कह रहा है? बादशाह ने पास बैठी हुई शहजादी से मुखातिब होकर पूछा, बादशाह सलामत ये झूठ है, मैंने कभी किसी को नाहक कत्ल नहीं किया, और फिर मैं तो इस बूढ़े को जिंदगी में पहली बार देख रही हूँ। शहजादी ने जवाब दिया, उसका लहजा बता रहा था कि वो सच्ची है। तुमने शहजादी का इनकार सुन लिया बूढ़े आदमी, अब बोलो क्या कहते हो, लेकिन यह ख्याल रखना कि किसी पर झूठे इल्जाम लगाने वाले को मैं इबरतनाक सजा दिया करता हूँ। तुम बूढ़े आदमी हो, इसलिए मैं अब भी तुम्हारे साथ रियायत कर सकता हूँ अगर तुम सच बोल दो। बादशाह ने इस बार इंतहाई गुसीले लहजे में बूढ़े से मुखातिब होकर कहा। सारा दरबार दम साधे बैठा हुआ था, क्योंकि ऐसा अजीबोगरीब मुकदमा तो आज से पहले कभी दरबार में पेश न हुआ था। बादशाह सलामत, मुजरिम हमेशा इनकार करते हैं, और मुजरिम का इनकार करना इस बात का सबूत नहीं होता कि फरियाद करने वाला झूठ बोल रहा है। बादशाह ने जवाब दिया, तो फिर इसका सबूत पेश करो। बादशाह ने कड़कदार लहजे में कहा, बादशाह सलामत, शहजादी मुजरिम है और इंसाफ का तकाजा है कि इसे भी मेरे साथ खड़ा किया जाए ताकि दोनों की हैसियत बराबर हो सके, और इसके बाद मैं सबूत भी पेश करूंगा। ऐसा सबूत कि आपके साथ साथ पूरे दरबार को यकीन आ जाएगा कि मैं सच्चा हूं। बूढ़े ने कहा, ठीक है, मैं इसके साथ खड़ी होती हूं, मैं देखती हूं कि ये अपने झूठे इल्जाम का कैसे सबूत देता है। बादशाह के कुछ कहने से पहले शहजादी बोल पड़ी, और इसके साथ ही वो उठकर उस बूढ़े के करीब आकर खड़ी हो गई। अब बोलो बूढ़े, वो क्या सबूत है? बादशाह ने दांत पीसते हुए कहा। बूढ़े ने पास खड़ी हुई शहजादी का हाथ पकड़ लिया। शहजादी ने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन बूढ़े ने उसका हाथ इतनी मजबूती से पकड़ रखा था कि शहजादी बावजूद कोशिश के अपना हाथ न छुड़ा सकी। ये तुमने शहजादी का हाथ क्यों पकड़ रखा है? इसका हाथ छोड़ दो। बादशाह ने शहजादी को हाथ छुड़ाने की कोशिश करते देखकर गुस्सीले लहजे में कहा, बादशाह सलामत, मैं बूढ़ा आदमी हूँ, अगर मैं शहजादी का हाथ पकड़ लूंगा तो किसी को एतराज नहीं हो सकता, और दूसरी बात यह कि हमारे कबीले में यह रिवाज है कि इल्जाम लगाने वाला मुजरिम का हाथ पकड़कर जब उससे पूछता है तो मुजरिम को सच बोलना पड़ता है। अब मैंने शहजादी का हाथ पकड़ा है तो अब शहजादी को सच बोलना पड़ेगा। अगर अब भी इस बात से इनकार कर दे कि मेरा इल्जाम सच्चा नहीं है तो आप जो चाहें मुझे सजा दे सकते हैं। यही मेरा सबूत है कि शहजादी खुद अपने मुंह से अपने जुर्म का इकरार करेगी। बूढ़े ने बड़े बातमाद लहजे में कहा, क्यों शहजादी, अब तुम क्या कहती हो? क्या बूढ़ा सच्चा है या झूठा? बादशाह ने शहजादी से मुखातिब होकर कहा, बूढ़ा सच कह रहा है बादशाह सलामत, मैंने इसके नौजवान बेटे को नाहक कत्ल कर दिया था। शहजादी ने सर झुकाकर जवाब दिया, और शहजादी का जवाब सुनते ही बादशाह तो बादशाह, दरबार का हर शख्स हैरत से उछल पड़ा। ये बात तो किसी के वहमो गुमान में भी ना थी कि शहजादी इस तरह भरे दरबार में अपने जुर्म का इकरार करेगी। ये तुम क्या कह रही हो शहजादी जरतार, क्या तुम वाकई अपने जुर्म का इकरार कर रही हो? बादशाह ने हैरत से चीखते हुए पूछा। जी हाँ, मुझे अपने जुर्म का इकरार है और मैं हर सज़ा भुगतने के लिए तैयार हूँ, शहजादी ने साफ लहजे में जवाब दिया। लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया था? बादशाह ने पूछा। बस मुझसे गलती हो गई थी, शहजादी ने जवाब दिया। बादशाह सलामत, अब आप इंसाफ कीजिए, अब तो आपको सबूत मिल गया है। बूढ़े ने बड़े मुतमईन लहजे में कहा, ठीक है, मैं इंसाफ करूंगा, मुझे अपनी बेटी की मोहब्बत भी इंसाफ से नहीं रोक सकती। बादशाह ने बड़े मजबूत लहजे में कहा। बादशाह सलामत, गुस्ताखी मुआफ हो तो मैं कुछ अर्ज करूं? अचानक वजीर आजम ने खड़े होकर कहा, नहीं, तुम कोई सिफारिश नहीं करोगे, मैं इस मामले में कोई सिफारिश नहीं सुनना चाहता। बादशाह ने गुस्सीले लहजे में कहा। बादशाह सलामत, मैं कोई सिफारिश नहीं करूंगा, मैं तो कुछ और अर्ज करना चाहता हूं ताकि आप इस अजीबोगरीब मुकदमे का सही फैसला कर सकें। वजीर आजम ने जवाब दिया। अच्छा ठीक है, बताओ तुम क्या कहना चाहते हो? बादशाह ने कहा। बादशाह सलामत, ये बूढ़ा जरूर कोई जादूगर है। जब तक इसने शहजादी का हाथ नहीं पकड़ा था, शहजादी अपने जुर्म से इनकार कर रही थी, लेकिन जैसे ही इसने शहजादी का हाथ पकड़ा है, शहजादी ने अपने जुर्म का इकरार कर लिया है। मुझे इसमें कोई चक्कर महसूस हो रहा है। आप बूढ़े को हुक्म दें कि वो शहजादी का हाथ छोड़ दे, उसके बाद ही शहजादी से पूछें। वजीर आजम ने कहा, और वजीर आजम की बात सुनते ही सारे दरबार ने उसकी बात की तायीद कर दी। बादशाह की समझ में भी ये बात आ गई। ठीक है बूढ़े, शहजादी का हाथ छोड़ दो।
बादशाह ने बूढ़े से मुखातिब होकर कहा, अब मेरे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, अब मैंने अपना इल्ज़ाम साबित कर दिया है। बूढ़े ने मुस्कुराते हुए कहा और शहजादी का हाथ छोड़ दिया। शहजादी सर झुकाए खामोश खड़ी रही। अब बताओ शहजादी, क्या बूढ़े का इल्ज़ाम दुरुस्त है? बादशाह ने उम्मीद भरे लहजे में पूछा। बूढ़ा सच कह रहा है, शहजादी ने सहमे हुए लहजे में कहा और बादशाह एक झटके से उठ खड़ा हुआ। वजीर आजम और पूरा दरबार हैरत के मारे खामोश बैठा था। ठीक है, अब जुर्म साबित हो गया है। अब मैं बाहैसियत बादशाह ने खड़े होकर अपना हाथ उठाकर फैसला सुनाना शुरू कर दिया। रुक जाइए बादशाह सलामत, रुक जाइए, एक लम्हे के लिए रुक जाइए। अचानक दरबार के दरवाजे से एक चीखती हुई आवाज़ सुनाई दी और बादशाह के साथ साथ सारे दरबारी हैरान होकर दरवाजे की तरफ देखने लगे, जहां से एक खूबसूरत और ताकतवर जिस्म का नौजवान तेज तेज कदम उठाता अंदर आ रहा था। उसने शहजादों जैसा लिबास पहना हुआ था। कौन हो तुम? बादशाह ने चीख कर उस नौजवान से पूछा। बादशाह सलामत, मेरा नाम शहजादा वकार है, मैं मिस्र का शहजादा हूँ। ये बूढ़ा जो आपके सामने खड़ा है दुनिया का सबसे बड़ा अय्यार जादूगर है। ये सिर्फ शहजादी जरतार से शादी करने की गर्ज से ये सारा ड्रामा खेल रहा है। शहजादे ने आगे आकर बादशाह के सामने झुकते हुए कहा, लेकिन तुम्हें इस बात का कैसे पता? और तुम ऐन वक्त पर, जबकि हम फैसला सुनाने वाले थे, यहाँ कैसे पहुँच गए? बादशाह ने कहा, बादशाह सलामत, मैं आपके मुल्क के करीबी जंगल में शिकार खेल रहा था कि वहाँ मुझे एक बुजुर्ग मिला, जिसने मुझे बताया कि मैं फौरन आपके दरबार में पहुँचूँ और शहजादी जरतार को बचाऊँ। उस बुजुर्ग ने मुझे सब कुछ बताया है। उस बुजुर्ग की बात सुनते ही मैं वहाँ से घोड़ा भगाता हुआ यहाँ पहुँचा हूँ और खुदा का शुक्र है कि मैं ऐन वक्त पर पहुँच गया हूँ। शहजादा वकार ने जवाब दिया, ये नौजवान झूठ बोल रहा है, ये आपको इंसाफ करने से रोकना चाहता है। मैं एक बूढ़ा आदमी हूँ, मैं भला नौजवान शहजादी से शादी करने का सोच भी कैसे सकता हूँ? और फिर आपके इंसाफ के मुताबिक तो कत्ल का बदला कत्ल होता है। जब मेरे नौजवान बेटे के कत्ल के बदले में शहजादी को कत्ल कर दिया जाएगा तो फिर मैं उससे शादी कैसे कर सकता हूँ? बूढ़े ने दलील देते हुए कहा, ओ बूढ़े, मैं अभी तुम्हारी कलई खोलता हूँ। शहजादे वकार ने बूढ़े की आवाज़ सुनते ही गुस्सीले लहजे में कहा और फिर अपने हाथ में पहनी हुई अंगूठी उतारकर उसने जोर से बूढ़े को मारी। बूढ़ा अंगूठी से बचने के लिए तेजी से एक कदम पीछे हटा, लेकिन अंगूठी उसके जिस्म से टकरा गई और जैसे ही अंगूठी उसके जिस्म से टकराई एक जोरदार धमाका हुआ और दूसरे लम्हे पूरा दरबार ये देखकर हैरान रह गया कि जहां चंद लम्हे पहले वह बूढ़ा खड़ा था, वहां एक लंबा तड़ंगा इंतहाई बदशक्ल सा जादूगर मौजूद था। वो एक आंख से काना था, उसके गले में 2 इंसानी खोपड़ियां लटक रही थीं। वाकई ये तो जादूगर है, बादशाह ने चीखते हुए कहा। और फिर इससे पहले कि शहजादा या बादशाह कुछ करते, काने जादूगर ने जल्दी से दोनों हाथ पास खड़ी शहजादी की तरफ उठाए और उन्हें जोर से झटक दिया। दूसरे लम्हे शहजादी चकराकर जमीन पर गिर गई। वो बेहोश हो चुकी थी। अब शहजादी जरतार को कोई नहीं बचा सकता। अब मैं इससे जरूर शादी करूंगा। सुन लो बूढ़े बादशाह और तुम भी नौजवान, अब मैं शहजादी से जरूर शादी करूंगा, काने जादूगर ने फातिहाना अंदाज में कहकहे लगाते हुए कहा और दूसरे लम्हे उसने जोर जोर से जमीन पर पैर मारने शुरू कर दिए। शहजादा वकार तलवार निकालकर तेजी से काने जादूगर की तरफ बढ़ा, मगर काने जादूगर ने तेजी से एक मंत्र पढ़कर जोर से फूंक मारी तो उसकी तरफ बढ़ता हुआ शहजादा वकार, बादशाह और पूरा दरबार मुजस्मों की तरह बेहिस्सो हरकत हो गया। देखा नटाल जादूगर की ताकत। मैंने तो सोचा था कि चक्कर चलाकर शहजादी को कत्ल करवा दूंगा और जब शहजादी को दफन कर दिया जाएगा तो फिर मैं चुपके से इसकी कब्र से इसकी लाश उठाकर ले जाऊंगा और बाद में इसे ठीक करके इससे शादी कर लूंगा। इस तरह किसी को भी पता ना चलेगा और शहजादी हमेशा मेरे पास रहेगी। लेकिन इस नौजवान ने मेरा पोल खोल दिया। बहरहाल अब मैं सबके सामने शहजादी को ले जाऊंगा और फिर इसे होश में लाकर इससे शादी कर लूंगा। मैं दुनिया का सबसे ताकतवर जादूगर हूँ, मुझे कोई नहीं रोक सकता, नटाल जादूगर ने जोर जोर से बोलते हुए कहा और इसके साथ ही उसने अपने दोनों हाथ उठाकर फिजा में जोर जोर से लहराने शुरू कर दिए। दूसरे लम्हे आसमान से साएं साएं की आवाज़ें सुनाई देने लगीं और फिर 3 खूबसूरत परियां आसमान से नीचे उतरीं और नटाल जादूगर के सामने आकर अदब से झुक गईं। मेरी कनीज़ों सुनो, शहजादी जरतार को एहतियात से उठाकर मेरे महल में पहुंचा दो, नटाल जादूगर ने उन परियों को हुक्म देते हुए कहा और परियां तेजी से फर्श पर बेहोश पड़ी हुई शहजादी की तरफ बढ़ीं। गिरने की वजह से शहजादी के सर पर रखा हुआ ताज दूर जा गिरा और शहजादी के खूबसूरत बाल बिखर गए। तीनों परियों ने बड़ी एहतियात से
शहजादी को हाथों पर उठाया और फिर वो फिजा में उड़ती चली गईं। देखते ही देखते वो तीनों शहजादी को लिए हुए फिजा में गायब हो गईं। मैं चाहता तो यही था कि इस नौजवान को इबरतनाक सजा दूं, जिसने भरे दरबार में मेरा पोल खोल दिया है, लेकिन मैं इसे इसलिए छोड़ रहा हूं कि यह खुद नहीं आया था, बल्कि इसे किसी दूसरे ने भेजा था। अब मैं जा रहा हूं और सुनो, मेरे पीछे कोई ना आए, वरना वो इबरतनाक मौत मारा जाएगा। अब सब शहजादी जरतार को भूल जाएं, हमेशा हमेशा के लिए, नटाल जादूगर ने कड़कदार लहजे में कहा, और फिर उसने दोनों हाथ सर से ऊंचे उठाकर एक बार फिर फिजा में लहराए और दूसरे लम्हे वो सबकी नजरों से गायब हो गया। उसके गायब होते ही दरबार में मौजूद हर शख्स ठीक हो गया और फिर तो सारे दरबार में शोर मच गया। सब शहजादी के इस तरह अगवा कर लिए जाने पर हाय हाय कर रहे थे। मुल्क चीन के दरबारियों, खामोश हो जाओ, इस तरह हाय हाय करने से शहजादी वापस नहीं आ सकती। शहजादा वकार ने अचानक हाथ उठाकर जोर जोर से कहा और उसकी बात सुनते ही पूरे दरबार में खामोशी तारी हो गई। बादशाह दोनों हाथों से सर पकड़े अपनी कुर्सी पर खामोश बुत बना बैठा था। यूं लगता था जैसे वो अपने होशो हवास खो बैठा हो। शहजादा वकार, तुमने उस जादूगर का पोल खोला है, अब तुम ही बताओ कि शहजादी को वापस कैसे लाया जा सकता है। वजीर आजम ने शहजादा वकार से मुखातिब होकर कहा, हाँ शहजादे, खुदा के लिए मेरी बेटी को वापस ले आओ। तुम जो मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा, मेरी बेटी को वापस ले आओ। बादशाह ने तकरीबन रोते हुए कहा, बादशाह सलामत, हौसला रखिए, मैं आपकी बेटी शहजादी जरतार को वापस लाऊंगा और मुझे इसके बदले में कुछ नहीं चाहिए। मैं सिर्फ उस जालिम जादूगर का खात्मा चाहता हूँ, जिसने ना सिर्फ एक बेगुनाह पर कत्ल का झूठा इल्जाम लगाया, बल्कि जादू के जोर पर शहजादी का दिमाग कब्जे में करके उससे इतराफ़े जुर्म भी करा लिया और फिर अपना पोल खुलने पर इस तरह शहजादी को अगवा करके ले गया। शहजादा वकार ने बड़े बावकार लहजे में जवाब देते हुए कहा, हमारी समझ में ये बात अभी तक नहीं आई कि आखिर जादूगर एक कत्लशुदा लड़की को दोबारा कैसे जिंदा कर लेता। किसी की मौत को जिंदगी में बदल देने वाला जादू तो दुनिया का सबसे बड़ा जादूगर भी नहीं जानता। मौत जिंदगी तो सिर्फ अल्लाह के हाथ में है, वही मारता है और वही जिंदा कर सकता है। बादशाह ने बड़बड़ाते हुए कहा, बादशाह सलामत, नटाल बहुत बड़ा जादूगर लगता है और आपने देखा कि उसने किस तरह शहजादी का दिमाग कब्जे में कर लिया था। इस तरह जब आप शहजादी को कत्ल कर देते तो वो उसकी रूह को अपने कब्जे में कर लेता और फिर कब्र से उसकी लाश निकालकर रूह को दोबारा उसके जिस्म में दाखिल करके शहजादी को जिंदा कर लेता। इस तरह किसी को शक भी ना पड़ता और वो शहजादी को ले जाता। अब कम से कम सबको मालूम तो हो गया। अब शहजादी को उसके कब्जे से छुड़ाए जाने की कोशिश तो की जा सकती है। शहजादे वकार ने जवाब देते हुए कहा, जरूर कोशिश करो और यकीन रखो कि अगर तुम शहजादी को बचाकर वापस ले आए तो मैं ऐलान करता हूं कि मैं ना सिर्फ शहजादी जरतार की शादी तुमसे कर दूंगा, बल्कि अपना ताजो तख्त भी तुम्हारे हवाले कर दूंगा। बादशाह ने पुरजोश लहजे में कहा, आप फिक्र न करें बादशाह सलामत, जो लोग जालिमों के खिलाफ लड़ते हैं अल्लाह ताला ज़रूर उनकी मदद करता है। अब मुझे इजाज़त दीजिए ताकि मैं जंगल में जाकर उन बुजुर्ग से मिलूं जिन्होंने मुझे यहाँ भेजा था। वो ज़रूर हमारी मदद करेंगे। शहजादा वकार ने कहा और फिर इससे पहले कि बादशाह कोई जवाब देता, अचानक दरबार आम के दरवाजे से एक बूढ़े बुजुर्ग अंदर दाखिल हुए। उनके चेहरे पर बड़ा जलाल था। मैं खुद आ गया हूँ बादशाह सलामत, मुझे मालूम था कि ऐसा ही होगा। बूढ़े बुजुर्ग ने बड़े जलाल भरे लहजे में कहा, बुजुर्ग मोहतरम, आप खुद आ गए, चलो ये अच्छा हुआ। शहजादे वकार ने आगे बढ़कर बूढ़े के सामने अदब से झुकते हुए कहा और बादशाह शहजादे को उस बूढ़े के सामने झुकते देखकर तेजी से उठा और फिर भागकर वह बादशाह होने के बावजूद बुजुर्ग के कदमों में गिर गया। बुजुर्ग मोहतरम, मेरी बेटी को बचा लीजिए, वो बहुत मासूम है, वो मर जाएगी, उसे बचा लीजिए। बादशाह ने बुजुर्ग के कदम पकड़कर बुरी तरह रोते हुए कहा, हौसला रखो बादशाह सलामत, अल्लाह मदद करेगा, हौसला रखो। बुजुर्ग ने कहा और बादशाह को बाजू से पकड़कर उठा लिया। तुम ये दरबार खत्म करो और शहजादा वकार के साथ किसी अकेले कमरे में चलो ताकि शहजादी को बचाने के लिए कोई तजवीज़ सोची जाए, बुजुर्ग ने कहा। और बुजुर्ग की बात सुनते ही बादशाह ने दरबार खत्म करने का ऐलान कर दिया और बुजुर्ग और शहजादा वकार को लेकर अपने खास कमरे में आ गया। यहाँ आकर वो सब कुर्सियों पर बैठ गए। शहजादा वकार, तुम बेहद बहादुर, आला ज़रफ़ और अक्लमंद इंसान हो। मैं चाहता हूँ कि ये नेक काम तुम्हारे हाथों पूरा हो। बुजुर्ग ने शहजादा वकार से मुखातिब होकर कहा, मैं हर खिदमत के लिए हाजिर हूँ बुजुर्ग मोहतरम। शहजादा वकार ने सर झुकाते हुए कहा,
बुजुर्ग मोहतरम, शहजादी की बजाय अगर उस वक्त आप खुद यहाँ तशरीफ ले आते तो यकीनन वो काना जादूगर मेरी बेटी को इस तरह अगवा करके न ले जा सकता। बादशाह ने शिकवा करने वाले लहजे में कहा, तुम इन बातों को नहीं जानते बादशाह, ये सब अल्लाह के राज हैं। मैं उस वक्त एक ऐसी इबादत में मसरूफ था कि मैं जंगल से बाहर ना जा सकता था। अगर मैं ऐसा करता और इबादत तोड़कर यहाँ आ जाता तो पूरा दरबार शहजादी समेत जलकर राख हो जाता। इसलिए मैंने इस नौजवान को अंगूठी देकर भेजा था। उस वक्त मेरा ख्याल था कि जादूगर पोल खुलते ही घबरा कर भाग जाएगा, लेकिन मुझे मालूम न था कि वो इस तरह शहजादी को अगवा कर लेगा। बहरहाल अब अगर शहजादा वकार हिम्मत करे तो शहजादी को बचाया जा सकता है, बुजुर्ग ने जवाब दिया। मैं हाजिर हूँ बुजुर्ग मोहतरम, आप मुझे बताएं कि वो जादूगर शहजादी को कहाँ ले गया है ताकि मैं फौरन शहजादी को बचाने के लिए रवाना हो जाऊं। शहजादा वकार ने कहा, ठहरो, पहले मुझे देखने दो कि शहजादी इस वक्त कहाँ है और किस हाल में है, बुजुर्ग ने कहा और फिर उन्होंने आंखें बंद करके सर झुका लिया। बादशाह और शहजादा वकार खामोश बैठे बुजुर्ग के जलाल से भरे चेहरे को देखते रहे। चंद लम्हों बाद बुजुर्ग ने चौंक कर आंखें खोल दी। उनके चेहरे पर परेशानी के आसार उभर आए। क्या हुआ बुजुर्ग मोहतरम, मेरी बेटी खैरियत से तो है? बादशाह ने बेचैन होकर पूछा। हाँ, शहजादी तो खैरियत से है, लेकिन अब वो नटाल जादूगर के कब्जे से निकलकर काजाल देव के कब्जे में चली गई है। काजाल देव वो कौन है और उसने कैसे शहजादी पर कब्जा कर लिया? बादशाह और शहजादा वकार ने बैक आवाज पूछा। काजाल देव चीन की पहाड़ियों में रहता है। उसने अपना महल जमीन के अंदर बनाया हुआ है। वो बेहद जालिम और खौफनाक देव है। जब नटाल जादूगर की कनीज परियां बेहोश शहजादी को उठाकर ले जा रही थीं, तो ऐन उस वक्त काजाल देव भी अपने किसी काम के लिए जमीन से निकलकर बाहर आ रहा था। उसने जब इन परियों और शहजादी को देखा तो उसे शहजादी की खूबसूरती पसंद आ गई। उसने फौरन ही उन परियों को हलाक कर दिया और शहजादी को अपने महल में ले गया। अब वो चाहता है कि वो शहजादी से शादी कर ले, लेकिन शहजादी नटाल जादूगर के जादू की वजह से बेहोश है। उसे होश में उस वक्त लाया जा सकता है जब नटाल जादूगर अपना जादू खत्म कर दे, या फिर नटाल जादूगर को हलाक कर दिया जाए। नटाल जादूगर को भी अपने महल में पहुंचते ही इस बात का इल्म हो गया है, लेकिन अब दोनों अपनी जगह बेबस हैं। नटाल जादूगर का जादू काजाल देव पर नहीं चलता और ना वो उसके महल में दाखिल हो सकता है। इस तरह काजाल देव ताकतवर होने के बावजूद परिस्तान के बादशाह के हुक्म की वजह से महल से बाहर नहीं जा सकता। वो ज्यादा से ज्यादा जमीन से बाहर निकलकर उस वादी तक घूम सकता है। उस वादी से बाहर वो नहीं जा सकता, इसलिए वो नटाल जादूगर को जाकर हलाक नहीं कर सकता। इस तरह दोनों अपनी जगह बेबस हो चुके हैं और शहजादी बेहोश है, और अब जब तक दोनों का खात्मा ना हो जाए शहजादी को वापस नहीं लाया जा सकता, बुजुर्ग ने तफसील बताते हुए कहा। और बादशाह के चेहरे पर मायूसी सी छा गई। मैं दोनों से लड़ने के लिए तैयार हूं बुजुर्ग मोहतरम, आप मेरी रहनुमाई फरमाएं, शहजादा वकार ने मायूस होने की बजाय पुरजोश लहजे में कहा। शाबाश, तुम वाकई बहादुर इंसान हो। इंशाअल्लाह तुम अपने मकसद में जरूर कामयाब हो जाओगे। तुम ऐसा करो, पहले वादिये कोचीन चले जाओ और वहां जाकर जाकाल देव का खात्मा करो, और उसके बाद नटाल जादूगर शहजादी को हासिल करने के लिए खुद ब खुद तुम्हारे मुकाबले में आ जाएगा। फिर तुम उससे लड़कर शहजादी को बचा सकते हो, बुजुर्ग ने कहा। और फिर उन्होंने जेब से एक छोटी सी तख्ती निकालकर शहजादा वकार को दे दी। ये तख्ती अपने पास रख लो। जब भी तुम्हें कोई ऐसी मुश्किल पेश आए जिसका कोई हल तुम्हारी समझ में ना आता हो, तो तुम तख्ती को निकाल कर देखना। तुम्हें उस मुश्किल का हल इस तख्ती पर लिखा हुआ नजर आ जाएगा। इसके अलावा मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, सिर्फ दुआ कर सकता हूँ। बाकी काम तुमने अपनी अक्लमंदी और बहादुरी से खुद करना है। अलबत्ता ये यकीन रखना कि जालिम के खिलाफ जिद्दोजहद करने वालों के साथ अल्लाह ताला की मदद हर वक्त रहती है, और जो अल्लाह ताला की मदद पर यकीन रखता है वो आखिरकार जरूर कामयाब होता है। बुजुर्ग ने तख्ती शहजादा वकार की तरफ बढ़ाते हुए कहा, और शहजादा वकार ने उठकर बड़े एहतराम भरे अंदाज में तख्ती बुजुर्ग के हाथों से ले ली और शुक्रिया अदा करके उसे अपनी जेब में रख लिया। बस सिर्फ इतना बता दीजिए, अगर आपको मालूम हो कि ये वादिये कोचीन की पहाड़ियाँ कहाँ हैं जहाँ ये काजाल देव रहता है, शहजादा वकार ने पूछा। हाँ, उनके मुतल्लिक मुझे इल्म है। ये पहाड़ियाँ मुल्क यमन की शुमाली सरहद पर हैं, बुजुर्ग ने जवाब दिया। और शहजादा वकार सर हिलाकर उठ खड़ा हुआ। अच्छा, फिर मुझे इजाज़त दीजिए और मेरे लिए दुआ कीजिए, शहजादा वकार ने बुजुर्ग और बादशाह से इजाज़त लेते हुए कहा। खुदा हाफिज, हिम्मत न हारना शहजादे, हमारी दुआएं तुम्हारे साथ होंगी, बुजुर्ग ने भी उठते हुए कहा।
और बुजुर्ग के उठते ही बादशाह भी उठ खड़ा हुआ और फिर बुजुर्ग ने बादशाह को भी तसल्ली दी और इसके बाद शहजादा वकार के कंधे पर थपकी देकर उसे रुखसत किया। बादशाह ने भी उसे इजाज़त दी और शहजादा वकार उन्हें सलाम करके कमरे से बाहर निकल आया। नटाल जादूगर बादशाह के दरबार से गायब होते ही फौरन अपने महल की तरफ रवाना हो गया। वो जल्द अज जल्द शहजादी जरतार को दोबारा होश में लाकर उससे शादी करना चाहता था। उसे दरअसल रास्ते में पड़ने वाले काजाल देव से खतरा था, क्योंकि काजाल देव इंतहाई जालिम और खूंखार देव था और इसी वजह से परिस्तान के बादशाह ने उसकी हरकतों से तंग आकर उसे कोचीन की पहाड़ियों के नीचे एक महल बनाकर कैद कर रखा था। उसे किसी भी हालत में इन पहाड़ियों से बाहर निकलने की इजाज़त न थी, लेकिन बादशाह के दरबार से अपने महल तक जाते हुए रास्ते में कोचीन की पहाड़ियों पर से गुजरना पड़ता था और उसे मालूम था कि काजाल देव जो इस वादी में घूमता रहता था, उसकी नज़रें शहजादी जरतार पर पड़ गईं तो फिर वो उसे फौरन दरमियान से उचक लेगा और फिर उससे शहजादी को वापस हासिल करना मुश्किल हो जाएगा। और यही वजह थी कि उसने अपनी उन कनीज़ों को शहजादी को ले जाने के लिए बुलाया था जो परियों की शक्ल में रहती थी। इससे उसका मकसद यही था कि जब ये परियां बेहोश शहजादी जरतार को ले जाएंगी तो अगर काजाल देव ने देख भी लिया तो वह परियों की वजह से ये समझकर कुछ नहीं कहेगा कि शायद परिस्तान के बादशाह ने परियों के जरिए किसी लड़की को बुलवाया है। अगर उसके जहन में काजाल देव वाला खदशा ना होता तो फिर वो शहजादी को खुद ले जाता। वैसे वो चाहता तो शहजादी को यहाँ से गायब करके भी अपने महल तक जादू के जरिए पहुंचा सकता था, लेकिन वो जानता था कि ऐसी सूरत में ये भी हो सकता है कि जादू का असर शहजादी के दिमाग पर पड़ जाए और फिर होश में आने पर वो हमेशा के लिए पागल हो जाए। और वो किसी पागल औरत से शादी करने पर तैयार ना था, चाहे वो कितनी ही खूबसूरत क्यों ना हो। चुनाचे बादशाह के दरबार से गायब होते ही वो तेजी से अपने महल में पहुंचा, लेकिन महल में पहुंचते ही जब उसे मालूम हुआ कि परियां अभी तक शहजादी को लेकर महल में नहीं पहुंची तो वो बेहद परेशान हुआ और जल्दी जल्दी कदम उठाता हुआ अपने खास कमरे में पहुंच गया। इस कमरे में दीवारों के साथ बड़े बड़े आईने नस्ब थे। नटाल जादूगर एक आईने के सामने जाकर रुक गया और उसने अपने दोनों हाथ उठाकर उस आईने की तरफ अपनी हथेलियों का रुख किया और फिर ऊंची आवाज में मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। जैसे जैसे वो मंत्र पढ़ता गया, साफ शफाफ आईने की सतह धुंधली होनी शुरू हो गई। नटाल जादूगर मंत्र पढ़ता रहा यहाँ तक कि आईना बिल्कुल स्याह पड़ गया और इसके साथ ही नटाल जादूगर ने जोर से अपनी दोनों हथेलियां उस आईने की सतह पर मारी। उसकी हथेलियां जैसे ही आईने की स्याह सतह से टकराईं, एक झमाका सा हुआ और आईने की सतह चमकदार सफेद हो गई और फिर उस पर एक मंजर उभर आया जिसमें 3 परियां शहजादी जरतार को हाथों पर उठाए फिजा में उड़ती हुई नजर आ रही थीं। नटाल जादूगर खामोश खड़ा आईने को देखता रहा। परियां उड़ती रहीं और फिर जैसे ही वो कोचीन की पहाड़ियों के ऊपर से गुजरी, नटाल जादूगर ने देखा कि ऐन उसी लम्हे काजाल देव भी जमीन से बाहर निकलने लगा और अभी उसका आधा जिस्म ही जमीन से बाहर आया था कि उसकी नजरें आसमान पर उड़ती हुई परियों पर पड़ गईं जो बेहोश शहजादी जरतार को उड़ाकर लिए जा रही थीं। ये तो बहुत खूबसूरत लड़की को उठाकर ले जा रही हैं। इतनी खूबसूरत लड़की काजाल देव के मुंह से बेख्तियार आ निकला और फिर उसने उसी तरह, जबकि वो आधा जमीन के अंदर था और आधा बाहर, अपने दोनों हाथ फिजा में उठा दिए। उसने जैसे ही दोनों हाथ फिजा में उठाए, उसका जिस्म तेजी से बिजली किसी तेजी से जमीन से बाहर निकला और फिर काजाल देव इसी तरह हाथ उठाए फिजा में सीधा उड़ता चला गया। नटाल जादूगर ने यह देखकर होंठ काट लिए। उसे काजाल देव पर बेहद गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो बेबस था। आईने में नजर आने वाला वाकया तो पहले गुजर चुका था। ये माजी का यानी गुजरे हुए वक्त का हाल दिखाने वाला आईना था और गुजरे हुए वक्त को वो रोक ना सकता था और ना कुछ कर सकता था। इसलिए वो होंठ भींचे खामोश खड़ा रहा। काजाल देव तेजी से फिजा में बुलंद हुआ और फिर देखते ही देखते वो परियों और शहजादी तक पहुंच गया। कनीज परियां उसे देखकर खौफ से चीखने लगी, ये कौन है और तुम इसे किसके हुक्म पर ले जा रही हो? काजाल देव ने दोनों हाथों से उन परियों को रोकते हुए बड़े गुस्सीले लहजे में पूछा। हम नटाल जादूगर की कनीजें हैं और उसके हुक्म पर मुल्क चीन की शहजादी जरतार को उसके महल में ले जा रही हैं, एक परी ने जवाब दिया। और काजाल देव को परी के जवाब पर और गुस्सा आ गया, लेकिन इसमें परी का भी कसूर ना था, क्योंकि नटाल जादूगर ने उसे यह हदायत ही ना की थी कि अगर काजाल देव से रास्ते में सामना हो जाए तो उसे यही बताया जाए कि वह परिस्तान के बादशाह की कनीजें हैं और इस लड़की को परिस्तान के बादशाह के हुक्म पर ले जा रही हैं। उसे यकीन था कि परी से ये जवाब सुनते ही परिस्तान के बादशाह के खौफ से
काजाल देव पीछे हट जाता, लेकिन अब तो उसे असल बात का पता चल गया था। अब वो भला कहाँ पीछे हटने वाला था। क्यों, इसे तुम क्यों ले जा रही हो? नाटाल जादूगर इसका क्या करेगा? काजाल देव ने चीखते हुए पूछा। हमें नहीं मालूम, हमारा ख्याल है कि हमारा आका इस लड़की से शादी करना चाहता होगा, क्योंकि एक बार वो ऐसा जिक्र कर रहा था कि मुल्क चीन के बादशाह की लड़की शहजादी जरतार बेहद खूबसूरत है और वह उसे किसी दिन उड़ा लाएगा ताकि उससे शादी कर सके। परी ने जवाब दिया, इतनी खूबसूरत लड़की से वो बदसूरत काना शादी करेगा, ये कैसे हो सकता है? इसके लिए तो मुझ जैसा खूबसूरत और ताकतवर शौहर चाहिए, काजाल देव ने कहकहा लगाते हुए कहा। और नटाल जादूगर उसकी बात सुनकर गुस्से से पटकने लगा। शक्ल देखिए कभी इसने आईने में, खूबसूरत कह रहा है अपने आप को। नटाल जादूगर ने गुस्से से बड़बड़ाते हुए कहा, तुम हमारा रास्ता छोड़ो, हमें देर हो रही है। अगर हमसे पहले हमारा आका नटाल जादूगर महल में पहुंच गया तो वो हमें देर से पहुंचने पर सजा देगा। परियों ने कहा, ये बात है तो फिर इस लड़की को यहीं छोड़ जाओ। अब मैंने फैसला कर लिया है कि इस खूबसूरत लड़की से मैं शादी करूंगा, वो काना जादूगर नहीं करेगा। काजाल देव ने शहजादी को उनसे छीनने की कोशिश करते हुए कहा, नहीं नहीं, हट जाओ, हम शहजादी को तुम्हारे हवाले नहीं कर सकती। परियों ने परेशान होकर कहा। मगर दूसरे लम्हे काजाल देव ने गुस्से से धारते हुए एक परी की गर्दन पकड़कर जोर से मरोड़ दी और परी की एक जोरदार चीख निकल गई और फिर वो मुर्दा होकर जमीन पर गिरने लगी। दूसरी परियों ने जब एक परी का ये हाल देखा तो वो खौफ से चीखने लगी और उन्होंने शहजादी जरतार को उठाकर तेजी से इधर उधर उड़ने की कोशिश की, लेकिन वो नाजुक और कमजोर सी परियां थीं, उस खौफनाक और ताकतवर देव का कैसे मुकाबला कर सकती थीं। काजाल देव ने एक एक हाथ से दोनों की गर्दनें पकड़ी और फिर जोरदार झटके दिए। परियों के मुंह से चीखें निकली और इसके साथ ही उनकी गर्दनें टूटती चली गईं। शहजादी जरतार उनके हाथों से निकलकर किसी गेंद की तरह जमीन पर गिरती चली जा रही थी। परियों की गर्दनें तोड़ते ही काजाल देव ने बिजली की सी तेजी से गोता मारा और फिर जमीन के करीब जाकर उसने गिरती हुई शहजादी जरतार को दोनों हाथों से संभाल लिया और दूसरे लम्हे वो जमीन पर उतरकर शहजादी समेत जमीन के अंदर उतरकर गायब हो गया। तीनों परियों की लाशें वहीं जमीन पर बिखरी हुई पड़ी रहीं। नटाल जादूगर काफी देर तक खामोश खड़ा सोचता रहा कि अब किस तरह इस खौफनाक और जालिम देव के चुंगल से शहजादी जरतार को निकाला जा सके, लेकिन कोई तरकीब उसकी समझ में ना रही थी। वो इस देव के महल में दाखिल न हो सकता था क्योंकि वहां परिस्तान के बादशाह ने जादूगरों का दाखिला बंद कर रखा था, क्योंकि परिस्तान के बादशाह को खतरा था कि काजाल देव किसी जादूगर की मदद से इस जगह से फरार न हो जाए। और नटाल जादूगर को परिस्तान के बादशाह की ताकत का अंदाजा था। उसे मालूम था कि अगर कोई जादूगर इस महल में दाखिल हुआ तो वह फौरन ही जलकर राख हो जाएगा और उसका जादू उसके किसी काम ना आ सकेगा। वो काफी देर तक सोचता रहा और फिर उसने दोनों हथेलियां उठाकर आईने पर फेरी और तेजी से मुड़कर कमरे के दरमियान में पड़ी हुई मेज तक पहुंचा। उसने मेज पर रखे हुए एक बड़े से प्याले को उठाया और फिर एक तरफ रखे हुए चाकू को उठाकर उसने उसकी नोक अपनी उंगली में चुभोई। नोक चुभते ही उसकी उंगली से खून की धार निकलकर प्याले में पड़ी और जादूगर ने फौरन ही अपनी उंगली को मुंह में लेकर चूसना शुरू कर दिया। उंगली चूसते ही खून निकलना बंद हो गया और जादूगर अब झुककर गौर से प्याले में पड़े हुए अपने खून को देखने लगा। साथ ही वो मुंह में बड़बड़ा कर कोई मंत्र पढ़ रहा था। खूनी बौने प्याले से बाहर आओ, खूनी बौने प्याले से बाहर आओ। मंत्र पढ़ने के बाद नटाल जादूगर ने जोर जोर से कहा और फिर उसके देखते ही देखते प्याले में मौजूद उसका खून गायब होना शुरू हो गया। जब प्याला बिल्कुल साफ हो गया तो अचानक प्याले में से एक उंगली के कद के बराबर बौना फुदक कर बाहर मेज पर आकर खड़ा हो गया। उस बौने का रंग खून की तरह सुर्ख था। मेज पर खड़े होते ही उसका कद बढ़ने लगा और फिर वो एक आम बौने जितना हो गया। क्या हुक्म है मेरे आका, मुझे क्यों तलब किया गया है? बौने ने जादूगर के सामने झुककर बड़े मौदबाना लहजे में कहा। खूनी बौने, मैं मुल्क चीन की शहजादी जरतार को कनीज परियों की मार्फत उठाकर अपने महल में ले आ रहा था कि रास्ते में काजाल देव ने परियों को हलाक करके शहजादी जरतार को अगवा कर लिया है और उसे अपने महल में ले गया है। मुझे बताओ कि मैं काजाल देव से किस तरह शहजादी जरतार को वापस हासिल कर सकता हूँ? नटाल जादूगर ने बौने से मुखातिब होकर कहा। मेरे आका, तुम उस शहजादी को क्यों महल में ले आना चाहते हो? खूनी बौने ने पूछा। मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, वह मुझे बेहद पसंद है, नटाल जादूगर ने जवाब दिया। क्या शहजादी जरतार तुमसे शादी करने पर रजामंद थी? खूनी बौने ने दूसरा सवाल पूछा। नहीं,
मैं उसे ज़बरदस्ती जादू के जोर पर अगवा करके ले आ रहा था। मैंने उसके दिमाग पर माकाना जादू करके कब्जा कर लिया था। मैं उसे महल में लाकर होश में लाता, क्योंकि मैंने उसे बेहोश कर दिया था, और फिर चूंकि माकाना जादू की वजह से उसका दिमाग मेरे कब्जे में था, इसलिए वो फौरन ही मुझसे शादी पर रजामंद हो जाती, और एक बार शादी हो जाने के बाद वो कुछ भी न कर सकती। लेकिन वह मनहूस देव काजाल दरमियान में टपक पड़ा, और अब वो कोशिश करेगा कि शहजादी से शादी करे। नटाल जादूगर ने तफसील बताते हुए कहा, हाँ, वो कोशिश ज़रूर करेगा मेरे आका। उसकी कोशिश कामयाब नहीं हो सकेगी, क्योंकि शहजादी जरतार के दिमाग पर माकाना जादू का कब्जा है, और फिर वो जादू की वजह से बेहोश है। काजाल देव उसे होश में भी ना ला सकेगा और हाथ मलता रह जाएगा। खूनी बौने ने जवाब दिया, और उसकी बात सुनकर नटाल जादूगर ने इत्मीनान का सांस लिया, क्योंकि इस तरह काजाल देव का शहजादी से शादी का फौरी खतरा टल गया था। ऐसा न हो कि वो शहजादी को हलाक कर दे। नटाल जादूगर ने एक ख्याल के तहत पूछा, नहीं आका, वो महल के अंदर किसी को हलाक नहीं कर सकता। परिस्तान के बादशाह का ये हुक्म है, और वो इस हुक्म के तहत मजबूर है। खूनी बौने ने जवाब दिया, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि वो शहजादी को महल से बाहर लाकर हलाक कर दे। बाहर वादी में तो किसी को हलाक करने पर कोई पाबंदी नहीं है। पाबंदी तो सिर्फ महल के अंदर की है। नटाल जादूगर ने कहा, मेरे आका, तुम्हें मालूम नहीं है कि उस महल में एक बार जो दाखिल हो जाए, वह फिर परिस्तान के बादशाह के हुक्म के बगैर नहीं निकल सकता, या फिर जब तक काजाल देव हलाक ना हो जाए। उसके हलाक होते ही वह महल गायब हो जाएगा, और उसमें मौजूद बाहर का आदमी खुद ब खुद निकल आएगा। ये पाबंदी सिर्फ काजाल देव पर नहीं है। वह खुद महल से बाहर नहीं निकल सकता, लेकिन वो भी वादी से बाहर नहीं निकल सकता। खूनी बौने ने सर हिलाते हुए जवाब दिया, अच्छा, तो ये बात है, इसका मुझे इल्म ना था। नटाल जादूगर ने खुश होते हुए कहा, खूनी बौने को इन चीज़ों का इल्म है मेरे आका, इसलिए जो कुछ मैंने कहा है वो हरफ बहरफ दुरुस्त है। खूनी बौने ने सर हिलाते हुए कहा, अच्छा खूनी बौने, अब ये बताओ कि मैं काजाल देव के पंजे से शहजादी जरतार को कैसे निकाल सकता हूँ। नटाल जादूगर ने कहा, मेरे आका, जैसा कि मैंने पहले बताया है, अब जब तक काजाल देव हलाक ना हो जाए, शहजादी जरतार उस महल से बाहर नहीं निकल सकती। इसलिए अगर तुमने शहजादी जरतार को हासिल करना है तो तुम्हें काजाल देव को हलाक करना होगा। खूनी बौने ने कहा, लेकिन मैं तो वहां जा नहीं सकता, फिर मैं उसे कैसे हलाक कर सकता हूं? तुम ही कोई तरकीब बताओ। नटाल जादूगर ने परेशान होते हुए कहा, मेरे आका, इसके लिए तुम्हें बहुत मेहनत करना होगी। मैं ये बात जानता हूं कि काजाल देव की जान 2 इंसानी खोपड़ियों में है। जब तक दोनों खोपड़ियों को रेजे रेजे ना कर दिया जाए, काजाल देव नहीं मर सकता। इसलिए काजाल देव हमेशा खोपड़ियों को अपने गले में लटकाए रहता है, ताकि कोई उन्हें तोड़ ना सके, और वो इस कदर ताकतवर है, किसी में ये हिम्मत नहीं कि उसके गले से खोपड़ियां उतार कर उन्हें तोड़ सके। अब इसका सिर्फ एक ही तरीका है कि तुम अपने महल के खास हुजरे में बैठकर अलाप जादू का विर्द करो। जब अलाप जादू तुम्हारे कब्जे में आ जाएगा तो फिर तुम इतने ताकतवर हो जाओगे कि अपने महल में बैठकर अलाप जादू की मदद से उस वक्त जब काजाल देव अपने महल से निकलकर बाहर वादी में आए तो उसकी खोपड़ियों को रेजा रेजा करके काजाल देव को हलाक कर सको। इसके सिवा और कोई तरकीब नहीं हो सकती। खूनी बौने ने जवाब दिया, अलाप जादू नहीं, ये जादू हासिल करना बहुत मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल। एक तो इसमें वक्त बहुत लगता है, पूरे 40 रोज, और फिर अलाप जादू के हासिल करने के दौरान मुझे अपना साबका जादू बिल्कुल ख़त्म करना पड़ेगा, और इन 40 रोज के दौरान मैं बिल्कुल आम इंसानों जैसा हो जाऊंगा। अगर इस दौरान कोई मेरे महल में आ गया तो वो आसानी से मुझे कत्ल कर सकेगा। कोई और तरकीब बताओ। नटाल जादूगर ने इनकार में सर हिलाते हुए कहा, मेरे आका, इसके सिवा और कोई तरकीब नहीं है। अगर तुम शहजादी जरतार को वापस हासिल करना चाहते हो तो तुम्हें अलाप जादू हर हालत में हासिल करना होगा। अलबत्ता अगर तुम अपनी मौत से डरते हो तो तुम ऐसा कर सकते हो कि अपना जादू खत्म करने से पहले तुम अपनी जान किसी परिंदे में महफूज करके उसे किसी ऐसी जगह छुपा दो जहां तक कोई ना पहुंच सके। इस तरह तुम महफूज हो जाओगे। खूनी बौने ने उसे मशवरा देते हुए कहा, बहुत खूब, ये तुमने वाकई अच्छा मशवरा दिया है। अब मैं ज़रूर अलाप जादू हासिल करूंगा और इसके बाद काजाल देव को हलाक करके शहजादी जरतार को हासिल कर लूंगा। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया खूनी बौने, अब तुम वापस जा सकते हो। नटाल जादूगर ने खुश होते हुए कहा, एक बात और बता दूं कि मुल्क मिस्र का शहजादा वकार शहजादी को हासिल करने के लिए शहजादी के बाप के महल से रवाना हो गया है। वो पहले काजाल देव का खात्मा करने जा रहा है, और अगर वो उसका खात्मा करने में कामयाब हो गया तो फिर तुम्हारी तरफ रुख करेगा, इसलिए उससे होशियार रहना। खूनी बौने ने कहा, वो अहमक है,
वो तो पहले काजाल के हाथों ही मारा जाएगा। काजाल जैसा जालिम और ताकतवर देव उस अहमक के काबू कैसे आ सकता है? मुझे उसकी फिक्र नहीं है। वह मेरा या काजाल देव का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सिर्फ मैं ही काजाल देव का खात्मा कर सकता हूँ, आलाप जादू सीखकर। नटाल जादूगर ने बड़े पुरतमाद लहजे में कहा, जैसे तुम्हारी मर्जी मेरे आका। मैंने अपना फर्ज अदा कर दिया है कि आपको पहले से खतरे से आगाह कर दिया है, खूनी बौने ने कहा। तुम फिक्र ना करो, ये अहमक आदमजाद हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, अब तुम जाओ, नटाल जादूगर ने बेजार से लहजे में कहा। और उसी लम्हे खूनी बौने का कद घटना शुरू हो गया। जब वो उंगली जितना हुआ तो उछलकर प्याले के अंदर दाखिल हो गया और फिर गायब हो गया। अब प्याला खाली पड़ा था। नटाल जादूगर खूनी बौने के गायब होते ही तेजी से मुड़ा और फिर अपने खास कमरे से निकलकर महल के नीचे बने हुए तहखाने की सीढ़ियां उतरता चला गया। ये तहखाना उसने खास तौर पर जादू के लिए, इबादत करने के लिए बनवाया था। इबादत की वजह से वो इसे हुजरा कहता था। यहाँ उसके सिवा और कोई दाखिल नहीं हो सकता था। उसने हुजरे में दाखिल होकर उसका दरवाज़ा बंद किया और फिर सबसे पहले उसने एक मंत्र पढ़कर अपना हाथ फिजा में लहराया तो उसके हाथ में एक 7 रंग की खूबसूरत सी चिड़िया नमूदार हो गई। नटाल जादूगर ने चिड़िया को मुट्ठी में दबाकर अपने मुंह के करीब रखा और फिर उसने अपनी जान चिड़िया में मुंतकिल करने वाला मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। वो काफ़ी देर तक मंत्र पढ़ता रहा और फिर उसने अचानक चिड़िया की चोंच खोली और उसे अपने मुंह से लगाकर जोर से फूंक मारी। चिड़िया बुरी तरह फिड़फिड़ाई। नटाल जादूगर ने 3 बार फूंके मारी और फिर चिड़िया को एक तरफ हटा दिया। चिड़िया की आंखें सुर्ख होती चली गईं और नटाल जादूगर मुट्ठी में दबी हुई चिड़िया को गौर से देखने लगा। चिड़िया की आंखें सुर्ख हो जाने का मतलब यही था कि उसका मंत्र कामयाब रहा और उसकी जान उस चिड़िया में मुंतकिल हो चुकी है। अब वो उस वक्त तक ना मर सकता था जब तक इस चिड़िया को ना मारा जाए। जब उसे यकीन हो गया कि चिड़िया की आंखें पूरी तरह सुर्ख हो गई हैं तो वो चिड़िया को मुट्ठी में दबाए फखर से बाहर आ गया। अब वो इस चिड़िया को किसी ऐसी जगह पर महफूज करना चाहता था जहां कोई शख्स ना पहुंच सके। वो चिड़िया को मुट्ठी में दबाए पूरे महल में घूमता रहा। कई जगहें उसकी नज़रों में आईं, लेकिन उसके दिल को तसल्ली ना हुई। और फिर जब वो घूमता हुआ ऐसी जगह पहुंचा जहां सीढ़ियां महल की छत की तरफ जा रही थीं तो वो अचानक उछल पड़ा। उसके ख्याल के मुताबिक उसने ऐसी जगह ढूंढ ली थी जहां किसी का ख्याल भी ना जा सकता था। ये सीढ़ियों के नीचे बना हुआ छोटा सा कमरा था जिसका दरवाज़ा अंदर की तरफ था। वो मुड़कर कमरे में दाखिल हुआ और सीढ़ियों के नीचे बने हुए छोटे कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। उसने एक मंत्र पढ़कर एक छोटा सा पिंजरा बनाया और फिर मुट्ठी में दबी हुई चिड़िया को उस पिंजरे में डालकर उसने पिंजरे का दरवाज़ा बंद किया और पिंजरे को कमरे की छत में लगे हुए हुक से लटकाकर वो कमरे से बाहर आ गया। बाहर आकर उसने उसका दरवाज़ा भी जादू के जोर से बंद कर दिया। अब किसी को पता भी ना चल सकता था कि सीढ़ियों के नीचे कोई कमरा भी मौजूद है। इस तरह चिड़िया पूरी तरह महफूज हो गई थी। चिड़िया को इस तरह महफूज करने के बाद उसने अपने महल के सबसे बड़े दरबान को बुलाया। यह दरबान इंतहाई ताकतवर हबशी था जिसका दिमाग उसने जादू के जोर से कब्जे में किया हुआ था। उसके साथी भी हबशी थे जिनके दिमाग भी उसके कब्जे में थे। वो अगर चाहता तो जादू के जोर से भी दरबान पैदा कर सकता था, लेकिन उसने जानबूझकर इन हबशियों को दरबान मुकर्रर किया था कि अगर कोई जादूगर उसके महल पर कब्जा करने के लिए हमला करे तो वो उन्हें जादू का समझकर गायब करने की कोशिश करता रहे और ये असल इंसान मिलकर उसका खात्मा कर देंगे। बड़े दरबान को बुलाकर उसने उसे हदायत दी कि वो 40 रोज तक हुजरे खास में इबादत करेगा। इस दौरान वह पूरी तरह चौकन्ना रहें और किसी हालत में भी किसी को महल में अंदर दाखिल न होने दें। हदायत देने के बाद वो तेज तेज कदम उठाता हुजरे खास में आया। उसने हुजरे का दरवाज़ा बंद किया और फिर अपने कपड़े उतारने शुरू कर दिए। सिवाय जेर जामे के उसने सारे कपड़े उतार दिए, क्योंकि अलाप जादू सीखने के लिए वो उस वक्त बैठ सकता था जब जेर जामे के सिवा उसके जिस्म पर और कोई कपड़ा ना हो। कपड़े उतारकर उसने एक तरफ फेंके और फिर उसने 40 रोज के लिए अपना जादू खत्म करने का अमल शुरू कर दिया। इसके लिए ज़रूरी था कि वो अपने हाथों और पैरों की तमाम उंगलियों और अंगूठों से खून निकालकर उसे पी जाए। चुनाचे उसने एक बड़ा प्याला और चाकू उठाया जो एक तरफ कोने में पड़े थे और फिर चाकू से उसने अपनी उंगलियों पर जख्म लगाकर उनसे निकलने वाले खून को प्याले में जमा करना शुरू कर दिया। सारे हाथों की उंगलियों और अंगूठों को जख्म लगाकर जब उसने उनसे निकलने वाले खून को प्याले में जमा कर लिया तो उसने पैरों की उंगलियों और अंगूठों से खून निकालना शुरू कर दिया। वह हर उंगली से सिर्फ खून के चंद कतरे निकालता और फिर अपना थूक जख्म पर लगा देता।
थूक लगते ही जख्म गायब हो जाता। जब हाथों और पैरों की उंगलियों और अंगूठों का खून प्याले में जमा हो गया तो उसने चाकू एक तरफ फेंका और एक तवील सांस लेते हुए प्याले को उठाकर मुंह से लगा लिया और फिर उसने प्याले को उस वक्त मुंह से हटाया जब उसमें मौजूद खून का आखिरी कतरा तक उसके हलक से नीचे न उतर गया। खून पी लेने के बाद उसने प्याला एक तरफ रख दिया। अब वो पहले का सीखा हुआ तमाम जादू खत्म कर चुका था। अब वो एक बहुत बड़ा जादूगर होने के बजाय एक आम आदमी था, लेकिन उसे कोई खतरा महसूस ना हो रहा था और ना ही कोई फिक्र थी, क्योंकि वो अपनी जान 7 रंगी चिड़िया में महफूज कर चुका था। इसलिए अब कोई उसे हलाक न कर सकता था और उसे मालूम था कि जैसे ही अलाप जादू हासिल करने में वो कामयाब हुआ, उसका साबका जादू भी उसके पास वापस आ जाएगा और अलाप जादू हासिल करने के बाद वो न सिर्फ दुनिया का सबसे बड़ा जादूगर बन जाएगा बल्कि काजाल देव को भी हलाक करके शहजादी जरतार को भी हासिल कर सकेगा। और ये उसकी नज़र में बहुत बड़ी कामयाबी थी कि वो दुनिया का सबसे बड़ा जादूगर भी बन जाए और दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की भी उसकी बीवी हो जाए। चुनाचे अपना जादू खत्म करने के बाद उसने वहीं ज़मीन पर बैठकर आलती पालती मारी और फिर आंखें बंद करके अलाप जादू हासिल करने वाला मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। काजाल देव शहजादी जरतार को अपने महल में ले आया। वो खुशी से पागल हो रहा था कि उसकी किस्मत कितनी अच्छी है कि वहीं बैठे बैठे उसे दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की मिल गई है, वरना तो कोई भी स्वादी का रुख भी न करता था और वो अकेला इस महल में रह रहकर बेहद तंग आ चुका था। उसने शहजादी जरतार को एक खूबसूरत अंदाज में सजे हुए कमरे के दरमियान रखे हुए खूबसूरत पलंग पर लिटाया और फिर वो उसे होश में लाने के लिए ज़ोर ज़ोर से झिंझोड़ने लगा। लेकिन जब बावजूद कोशिश के शहजादी होश में न आई तो काजाल देव बेहद फिक्रमंद हुआ। उसे समझ ना आ रही थी कि आखिर शहजादी होश में क्यों नहीं आ रही। इतना झिंझोड़ने के बाद तो उसे होश में आ जाना चाहिए। सोचते सोचते अचानक उसे अपनी एक बूढ़ी खादमा का ख्याल आ गया। ये बूढ़ी खादमा उसके लिए खाना तैयार करती थी और उसे परिस्तान के बादशाह ने उसकी खिदमत के लिए इस महल में भेजा था। इस खादमा के अलावा महल में और कोई न रहता था और एक बार इस बूढ़ी खादमा ने उसे बताया था कि वो मामूली सा जादू भी जानती है और उस जादू की वजह से गुजरे हुए हालात भी मालूम कर लेती है। चुनाचे उसने ज़ोर ज़ोर से उस बूढ़ी खादमा को आवाज़ें देनी शुरू कर दी। चंद लम्हों बाद एक बूढ़ी औरत जिसके सर के बाल तो एक तरफ पलकों के बाल तक सफ़ेद थे कमरे में दाखिल हुई। उसके चेहरे पर परेशानी के आसार नुमाया थे। हुक्म मेरे आका, बूढ़ी ने काजाल देव के सामने हाथ जोड़ते हुए पूछा। बुढ़िया देखो, हम शादी के लिए कितनी खूबसूरत औरत ले आए हैं। काजाल देव ने पलंग पर बेहोश पड़ी हुई शहजादी की तरफ इशारा करते हुए कहा। औरत? ये तो किसी मुल्क की शहजादी लगती है। बुढ़िया ने हैरत भरी नज़रों से शहजादी जरतार की तरफ देखते हुए कहा। हाँ, ये मुल्क चीन के शहजादी जरतार है। इसे नटाल जादूगर अपने महल में ले जा रहा था कि मैंने उसे अपने लिए छीन लिया। अब हम खुद इससे शादी करेंगे, लेकिन ये होश में नहीं आ रही। मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है ताकि तुम मुझे बता सको कि ये कैसे होश में आ सकती है। काजाल देव ने कहा। शादी और आप? बुढ़िया ने हैरान होते हुए कहा। हाँ हाँ, क्यों? क्या मैं खूबसूरत नहीं हूँ? तुम बस शहजादी को होश में ले आओ, फिर देखना ये कितनी खुशी से हमसे शादी करने पर तैयार होती है। काजाल देव ने अपने सीने को फुलाते हुए बड़े फखरिया लहजे में कहा। बुढ़िया तेजी से आगे बढ़ी और फिर वो शहजादी के करीब आकर झुककर बैठ गई और उसने पहले तो गौर से शहजादी की शक्ल देखी, फिर आंखें बंद कर लीं। थोड़ी देर के बाद उसने आंखें खोलीं। उसके चेहरे पर तशवीश के आसार नुमाया थे। मेरे आका, इसका होश में आना मुश्किल है, बुढ़िया ने कहा। मुश्किल है? क्या मतलब? पूरी बात बताओ। काजाल देव ने गुस्से से फुंकारते हुए पूछा। मेरे आका, नटाल जादूगर ने इस शहजादी के दिमाग पर कब्जा कर रखा है और इसे जादू के जोर पर बेहोश कर दिया है। अब जब तक नटाल जादूगर अपना जादू ना हटाए या फिर नटाल जादूगर हलाक ना हो जाए, उस वक्त तक ना ही शहजादी का दिमाग आज़ाद हो सकता है और ना ही ये होश में आ सकती है। बुढ़िया ने जवाब दिया। नटाल जादूगर की ये मजाल कि वो मेरी होने वाली बीवी का दिमाग कब्जे में करे। मैं उस काने की सारी हड्डियां तोड़ डालूंगा। बुलाओ उस जादूगर के बच्चे को, फौरन बुलाओ। काजाल देव ने गुस्से से ज़मीन पर पैर पटकते हुए कहा। मेरे आका, नटाल जादूगर खुद शहजादी के साथ शादी करना चाहता है और उसे आप पर गुस्सा है कि आपने उसे रास्ते में उचक लिया है, इसलिए वो आपको हलाक करने की गर्ज से अपनी जान 7 रंगी चिड़िया में डालकर खुद अपने खास हुजरे में अलाप जादू हासिल करने के लिए बैठ चुका है। और दूसरी बात यह भी बता दूं कि शहजादी को वापस हासिल करने के लिए
मुल्क मिस्र का शहजादा वकार भी कोचीन की पहाड़ियों की तरफ चल पड़ा है। उसका इरादा यह है कि पहले आपसे मुकाबला करे और फिर नटाल जादूगर का खात्मा कर दे और इस तरह शहजादी जरतार को वापस ले जाए। बूढ़ी ने आंखें बंद करते हुए सारी बातें बताना शुरू कर दी। उस आदमजाद की ये मजाल कि वो मुझसे मुकाबला करे। मुझसे तो परिस्तान का ताकतवर से ताकतवर देव भी मुकाबला करने की जुर्रत नहीं कर सकता। कहाँ है वो आदमजाद, बताओ मैं भी उसकी हड्डियां तोड़ूं। काजाल ने गुस्से से बिफरे हुए अंदाज में कहा। वो यहाँ आने के लिए चल पड़ा है हजूर, और 3 रोज बाद यहाँ पहुँच जाएगा। अगर हजूर इजाज़त दें तो मैं एक तजवीज़ पेश करूँ जिससे ये आदमजाद भी हलाक हो जाएगा, नटाल जादूगर का भी खात्मा हो जाएगा और शहजादी का दिमाग भी आज़ाद हो जाएगा और आप इत्मीनान से इससे शादी कर सकेंगे। बूढ़ी ने हाथ जोड़ते हुए कहा, अच्छा ऐसी कौन सी तजवीज़ है, जल्दी बताओ। मेरे आका, नटाल जादूगर इस वक्त अपना जादू ख़त्म कर चुका है। वो अब एक आम आदमी है। उसके महल के दरबान हबशी हैं जो आम आदमी से बहुत ताकतवर हैं, लेकिन आपके मुकाबले में उनकी हैसियत कुछ भी नहीं। अगर आप उसके महल में इस वक्त पहुंच जाएं तो आप उसके दरबानों को हलाक कर सकती हैं और फिर उसे पकड़कर महल के ऊपर जाती हुई सीढ़ियों के नीचे बने हुए कमरे में ले जाएं। उस कमरे का दरवाज़ा अंदरूनी कमरे की तरफ से है जिसे नटाल जादूगर ने बंद कर दिया है। अब वो उस वक्त खुल सकता है जब नटाल जादूगर अलाप जादू के साथ साथ अपने जादू भी वापस हासिल कर ले। लेकिन आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है। आप उस दीवार को तोड़ डालें और फिर उसकी छत में लटके हुए पिंजरे में उससे सतरंगी चिड़िया को पकड़ें और उसकी गर्दन मरोड़ डालें। नटाल जादूगर हलाक हो जाएगा। नटाल जादूगर के हलाक होते ही शहजादी का दिमाग भी आज़ाद हो जाएगा और वह होश में भी आ जाएगी। चुनाचे उसे हलाक करके आप यहाँ वापस आ जाएं। फिर जब वो आदमजाद यहाँ पहुँचे तो आप उसे भी हलाक कर दें। इस तरह आपके सारे दुश्मन हलाक हो जाएंगे और आप शहजादी से शादी करके इत्मीनान से रहेंगे। बुढ़िया ने पूरी तफसील से अपनी तजवीज़ बताते हुए कहा, तुम्हारी तजवीज़ तो बहुत अच्छी है बुढ़िया। वाकई नटाल जादूगर को आसानी से हलाक किया जा सकता है और वो आदमजाद तो 3 रोज़ बाद यहाँ पहुँचेगा। मैं तो 1 घंटे में उस जादूगर का खात्मा कर सकता हूँ। लेकिन बुढ़िया, तुम्हें मालूम तो है कि परिस्तान के बादशाह ने मुझे इस वादी तक कैद कर रखा है। मैं इस वादी से बाहर नहीं जा सकता। फिर तुम ऐसी तजवीज़ बताकर मेरा दिल क्यों जलाती हो? मुझे मालूम है मेरे आका, लेकिन मैंने सोच समझ कर ये तजवीज़ बताई है। मैं परिस्तान के बादशाह की खास दाया हूँ। मैंने उसे गोद में पाला हुआ है। वो मेरी बेहद इज्जत करता है। अगर आप कहें तो मैं जाकर परिस्तान के बादशाह से सिर्फ आपकी नटाल जादूगर के महल तक जाने और वापस आने की खसूसी इजाज़त ले आऊँ। बुढ़िया ने कहा, तुम्हारी बात मान जाएगा बादशाह। अगर ऐसी बात है तो बूढ़ी अम्मा, तुम ज़रूर मेरा ये काम करो। यकीन करो, अगर तुम मुझे ये इजाज़त दिला दो तो मैं वादा करता हूँ कि तुम्हें इसी वक्त गुलामी से आज़ाद कर दूंगा। काजाल देव ने उसके सामने बैठकर आजिज़ाना लहजे में कहा और अब उसे अपनी गर्ज पड़ी थी तो वो अब उसे बुढ़िया की बजाय बूढ़ी अम्मा कहने लगा। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की कसम खाकर वादा कीजिए कि आप मुझे आज़ाद कर देंगे। और काजाल देव ने फ़ौरन ही हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की कसम खाकर वादा कर लिया। वो शहजादी से शादी करने की गर्ज से ऐसी हज़ारों कनीज़ों को आज़ाद कर सकता था, इसलिए वह फ़ौरन ही तैयार हो गया। ठीक है, फिर मैं अभी जाती हूँ। मुझे उम्मीद है मैं जल्द अज जल्द आ जाऊँगी, बुढ़िया ने कहा। और काजाल देव के सर हिलाते ही वह बुढ़िया तेज़ तेज़ कदम उठाती कमरे से बाहर निकल गई और काजाल देव बेचैनी से उस कमरे में टहलने लगा। वो सोच रहा था, काश एक बार परिस्तान का बादशाह मुझे नटाल जादूगर के महल तक जाने की इजाज़त दे दे। फिर मैं देखूंगा कि यह नटाल जादूगर मेरे हाथ से कैसे बचता है, क्योंकि उसके ख्याल के मुताबिक नटाल जादूगर को हलाक करने का इससे अच्छा मौका और नहीं आ सकता। वैसे इस कदर ताकतवर जादूगर को हलाक करने के बारे में सोचना ही मुमकिन ना था। वो इसी तरह टहलता हुआ सोचता रहा और जब टहल टहल कर वो थक गया तो वो बिस्तर पर बेहोश पड़ी हुई शहजादी को एक नज़र देखता हुआ अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। वहाँ वो अपने बिस्तर पर लेटकर भी यही बात सोचता रहा और फिर इसी सोच में उसे नींद आ गई। मेरे आका उठिए, मैं हाजिर हो गई हूँ। अचानक देव के कानों में बुढ़िया की आवाज़ पड़ी और वह उठ बैठा। उसने देखा कि बुढ़िया उसके बिस्तर के करीब मौत दबाना अंदाज में खड़ी थी। क्या हुआ, तुम इतनी जल्दी क्यों वापस आ गईं? काजाल देव ने पूछा। जल्दी नहीं मेरे आका, मुझे तो आने जाने में 1.5 दिन गुजर गया है। मैं इजाज़तनामा ले आई हूँ। बुढ़िया ने हाथ में पकड़ा हुआ एक कागज़ काजाल देव की तरफ बढ़ाते हुए कहा। बूढ़ी अम्मा जिंदाबाद, तुमने बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया है। और सुनो, मैं अपने वादे का पक्का हूँ। मैं तुम्हें गुलामी से आज़ाद करता हूँ। अब तुम आज़ाद हो, जहाँ चाहो जा सकती हो।
काजाल देव ने खुशी से उछलते हुए कहा और बुढ़िया भी खुशी से खिल उठी, क्योंकि अब वो वाकई आज़ाद थी। और फिर उसने अपने कान में पड़ा हुआ गुलामी का निशान उतार कर एक तरफ फेंक दिया। काजाल देव अब उस कागज़ को पढ़ रहा था। उस पर परिस्तान के बादशाह की शाही मोहर लगी हुई थी और उस पर बाकायदा इजाज़तनामा था कि काजाल देव एक बार वादी से निकलकर नटाल जादूगर के महल में जा सकता है और फिर वादी तक वापस आ सकता है। बहुत खूब, मैं अभी जाता हूँ। बूढ़ी अम्मा, क्या तुम अभी यहाँ से जाना चाहोगी या मेरी शादी तक रहोगी? काजाल देव ने कागज़ को तय करके अपने जेर जामे में रखते हुए बुढ़िया से पूछा। नहीं, मैं यहाँ रहकर शहजादी की हिफाजत करूँगी, फिर जब तुम वापस आओगे तो मैं चली जाऊँगी। बुढ़िया ने मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है, अब चूंकि तुम आज़ाद हो इसलिए तुम्हारी जैसे मर्जी हो, बहरहाल मैं अब जाता हूँ, काजाल देव ने कहा और फिर दौड़ता हुआ वो कमरे से निकला और सहन में पहुंचकर छत की तरफ उड़ता चला गया। जैसे ही उसका सर छत से टकराया, छत हट गई और वो ऊपर उठ गया। दूसरे लम्हे वो वादी में पहुंच चुका था और वादी में पहुंचते ही वो तेजी से उड़ता हुआ नटाल जादूगर के महल की तरफ बढ़ता चला गया। चूंकि वो 10 साल बाद पहली बार वादी से बाहर निकला था, इसलिए वो बेहद खुश था और उड़ने के साथ साथ इधर उधर के नज़ारे भी देख रहा था। तकरीबन 1 पहर तक मुसलसल उड़ने के बाद वो आखिरकार उस इलाके में पहुंच गया जहां नटाल जादूगर का महल था और फिर उसे दूर से नटाल जादूगर का अजीमुशान महल नजर आ गया और वो उस महल के बड़े दरवाजे के सामने जमीन पर उतर गया। महल के दरवाजे के बाहर 2 लंबे तिरंगे हबशी हाथों में बड़ी बड़ी खौफनाक तलवारें उठाए खड़े थे। ये हबशी मुझे रोकेंगे, ये आदमजाद मुझे काजाल देव को, काजाल देव ने बड़े हकारत आमेज लहजे में कहा और फिर तेज तेज कदम उठाता दरवाजे की तरफ बढ़ता चला गया। दरबानों ने उसे दरवाजे की तरफ आते देखा तो उन्होंने तलवारें सौंत ली। हट जाओ, अगर अपनी जिंदगी चाहते हो तो एक तरफ हट जाओ। आज मेरे हाथ से कोई भी उस काने जादूगर को नहीं बचा सकता। मेरा नाम काजाल देव है, काजाल देव, काजाल देव ने धाड़ते हुए कहा। लेकिन हबशी अपने आका के वफादार थे। उन्होंने बड़ी फुर्ती से काजाल देव पर तलवारों से हमला कर दिया। लेकिन काजाल देव पर भला उन तलवारों का क्या असर होना था। उसने बड़ी फुर्ती से हाथ बढ़ाए और दूसरे लम्हे उसने दोनों को गर्दन से पकड़ा और उन दोनों के सर पूरी कुव्वत से एक दूसरे से टकरा दिए। पटाख की आवाज़ निकली और दोनों हबशियों के सर एक दूसरे से टकराकर हजारों टुकड़ों में तब्दील हो गए। काजाल देव ने बड़े हकारत भरे अंदाज में उनकी लाशों को एक तरफ फेंका और फिर आगे बढ़कर उसने पूरी कुव्वत से बंद दरवाजे पर अपनी लात मारी। ये ज़रब इतनी ज़ोरदार थी कि दरवाजे के मजबूत कवाड़ उखड़कर एक धमाके से अंदर जा गिरे। उधर काजाल देव उछलकर महल के अंदर दाखिल हो गया। उसके अंदर पहुंचते ही बड़ा दरबान अपने 20 साथियों समेत उसके मुकाबले आ गया और उन सब ने बड़ी फुर्ती और महारत से उस पर तलवारें चलाना शुरू कर दी। लेकिन काजाल देव तो गुस्से से बिफरा हुआ था। उसने देखते ही देखते बड़े दरबान समेत उसके सारे साथियों को पकड़ पकड़ कर हलाक करना शुरू कर दिया। उसका जिस्म इतना सख्त और ठोस था कि तलवारें उसके जिस्म पर हल्का सा जख्म भी ना डाल सकीं और काजाल देव उन सब का खात्मा करने में कामयाब हो गया। इसके बाद वो तेजी से दौड़ता हुआ महल के अंदर दाखिल हुआ। बुढ़िया ने उसे हुजरा खास के मुतल्लिक पहले ही बता दिया था, इसलिए वो सीढ़ियाँ उतरता हुआ हुजरा खास के दरवाजे पर पहुंचा और उसने उस दरवाजे पर जो अंदर से बंद था एक जोरदार लात मारी और ये दरवाज़ा भी उखड़कर अंदर जा गिरा और काजाल देव हुजरा खास में दाखिल हो गया। दरवाज़ा टूटने के धमाके और काजाल देव के उछलकर अंदर आने से नटाल जादूगर, जो अलाप जादू हासिल करने वाली इबादत में मसरूफ़ था, घबराकर उठ खड़ा हुआ। लेकिन इससे पहले कि वह संभलता, काजाल देव ने आगे बढ़कर उसे गर्दन से पकड़ लिया। मैं तुम्हारे टुकड़े उड़ा दूंगा। तुम्हें यह जुर्रत कैसे हुई कि तुम मेरी होने वाली बीवी के दिमाग पर कब्जा करो और उसे बेहोश कर दो? काजाल देव ने नटाल जादूगर को गर्दन से पकड़कर गुस्से के आलम में झंझोड़ते हुए कहा, तुम काजाल देव, तुम यहाँ कैसे पहुँच गए? तुम तो वादी से बाहर ना आ सकते थे। नटाल जादूगर ने हैरत और खौफ से फटी फटी आवाज़ में कहा, मैंने यहाँ आने के लिए परिस्तान के बादशाह से खसूसी इजाज़त हासिल की है। काजाल देव उसे गर्दन से पकड़कर घसीटता हुआ वापस सीढ़ियों की तरफ बढ़ आया। मुझे छोड़ दो, वरना मैं तुम्हें जलाकर राख कर दूंगा। तुम नहीं जानते, मैं दुनिया का सबसे ताकतवर जादूगर हूँ। नटाल जादूगर ने अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा, लेकिन जवाब में काजाल देव ने एक जोरदार कहकहा लगाया, मुझे सब मालूम है। मुझे हलाक करने के लिए तुम अलाप जादू हासिल कर रहे थे और अलाप जादू हासिल करने के लिए तुम अपना सारा जादू खत्म कर चुके हो। अब तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते।
काजाल देव ने सीढ़ियां चढ़ते हुए महल के बरामदे में पहुंचकर कहा। नटाल जादूगर को वो इसी तरह गर्दन से पकड़े घसीटता हुआ ले आ रहा था। लेकिन तुम मुझे नहीं मार सकते, इसलिए मुझे छोड़ दो, हम आपस में सुलह कर लेते हैं। तुम उस शहजादी से शादी कर लो, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। नटाल जादूगर ने फंसे फंसे लहजे में कहा। मैं तुम्हारी ये यारी जानता हूँ काने जादूगर, तुम बाद में मुझे ज़रूर हलाक कर दोगे। मैं ऐसा अच्छा मौका क्यों ज़ाया करूँ? मैं जानता हूँ तुम्हारी जान 7 रंगी चिड़िया में है। मैं अभी तुम्हारे सामने उसकी गर्दन मरोड़ता हूँ, काजाल देव ने कहा। और फिर वो उसी तरह चीखते चिल्लाते नटाल जादूगर को घसीटता हुआ ऊपर जाने वाली सीढ़ियों के साथ वाले कमरे में आया और उसने जोर जोर से उस दीवार पर लातें मारनी शुरू कर दी, जिसमें पहले सीढ़ियों के नीचे वाले कमरे का दरवाजा था। 2-3 लातें मारते ही दीवार टूट गई और काजाल देव नटाल जादूगर को गर्दन से पकड़े अंदर दाखिल हो गया। कमरे की छत के साथ ही पिंजरा लटका हुआ था जिसमें 7 रंगी चिड़िया मौजूद थी। कमरे में पहुंचते ही उसने नटाल जादूगर को फर्श पर पटका और फिर अपना पैर उसके सीने पर रख दिया। अब नटाल जादूगर बावजूद कोशिश के हरकत न कर सकता था। वो अब बड़े आजिज़ाना अंदाज में गिड़गिड़ाने लगा। वो काजाल देव की मिन्नतें कर रहा था, लेकिन काजाल देव ने उसकी एक न सुनी। उसने छत से वो पिंजरा उतारा और फिर उसकी तीलियां तोड़कर उसने अंदर मौजूद छोटी सी 7 रंगी चिड़िया को मुट्ठी में दबा लिया। और फिर इससे पहले कि नटाल जादूगर उसकी और ज़्यादा मिन्नत करता, उसने बड़ी बेदर्दी से चिड़िया की गर्दन मरोड़ दी और इसके साथ ही नटाल जादूगर के हलक से चीख निकली और उसकी गर्दन भी टूटती चली गई। जैसे ही उसकी गर्दन टूटी, एक जोरदार धमाका हुआ और हर तरफ धुआं सा छा गया। मुझे काजाल देव ने मारा, काश मैं आलाप जादू हासिल करने के लिए अपना जादू ना खत्म करता। नटाल जादूगर की रोती हुई आवाज़ सुनाई दी और इसके साथ ही धुआं छट गया। काजाल देव ने देखा कि वो एक मैदान में खड़ा था। महल वगैरह सब गायब हो चुका था और वो समझ गया कि यह महल जादू का था, इसलिए नटाल जादूगर के मरते ही महल भी गायब हो गया है। और इसके साथ ही उसे ख्याल आ गया कि शहजादी भी होश में आ गई होगी, इसलिए जल्द अज जल्द वापस अपने महल में पहुंच जाना चाहिए। चुनाचे वो फिजा में उछला और फिर तेजी से उड़ता हुआ अपने महल की तरफ बढ़ता चला गया। शहजादा वकार मंजिलें मारता कोचीन की पहाड़ियों की तरफ बढ़ा चला रहा था। उसे मालूम था कि पहले उसे काजाल देव से मुकाबला करना पड़ेगा और फिर नटाल जादूगर का खात्मा करना पड़ेगा। इसके साथ ही वो शहजादी जरतार को वापस ले जा सकता है, इसलिए वो जल्द अज जल्द कोचीन की पहाड़ियों तक पहुंचना चाहता था। लेकिन चूंकि सफ़र खासा तवील था, इसलिए उसे कोचीन की पहाड़ियों तक पहुंचते पहुंचते 3 दिन लग गए। तीसरे रोज़ वो कोचीन की पहाड़ियों के करीब पहुंच गया। उसने वहां रुककर जेब से बुजुर्ग की दी हुई तख्ती निकाली। बुजुर्ग की तख्ती, मुझे बताओ कि क्या मैं कोचीन की पहाड़ियों तक पहुंच गया हूँ और मैं काजाल देव का मुकाबला कैसे कर सकता हूँ? शहजादा वकार ने तख्ती हाथ में लेते हुए कहा। दूसरे लम्हे तख्ती पर एक इबारत उभर आई। शहजादा वकार, तुम सही जगह पहुंच गए हो, लेकिन काजाल देव से मुकाबला करते हुए तुम्हें अपनी ताकत और अक्ल पर भरोसा करना होगा। वो इंतहाई ताकतवर देव है, उस पर तलवार, तीर, खंजर कोई चीज़ असर नहीं करती। उसकी जान उन 2 खोपड़ियों में है जो वो हर वक्त अपने गले में लटकाए फिरता है। अगर तुम किसी तरह तलवार की वार से दोनों खोपड़ियों को एक वक्त में तोड़ सको तो तुम काजाल देव को हलाक कर सकोगे। तख्ती की तहरीर पढ़कर शहजादे वकार ने एक तवील सांस लेते हुए तख्ती वापस जेब में डाल ली। उसे ये तो इल्म हो गया था कि काजाल देव की जान किसमें है, लेकिन ये पढ़कर उसे बेहद हैरत हुई थी कि काजाल देव इस कदर ताकतवर है कि उस पर कोई हथियार असर ही नहीं करता। बहरहाल उसने कभी हिम्मत न हारी थी, इसलिए वो अल्लाह पर भरोसा करके आगे बढ़ा। अभी उसका घोड़ा थोड़ी ही दूर गया होगा कि अचानक एक चट्टान की ओर से एक बूढ़ी औरत बाहर आ गई। ये औरत इतनी बूढ़ी थी कि उसके सर के बालों के अलावा पलकों के बाल भी सफ़ेद थे। इस बूढ़ी औरत ने हाथ उठाकर शहजादे को रुकने का इशारा किया और शहजादे ने घोड़ा रोक लिया। क्या बात है बूढ़ी अम्मा, तुम यहाँ अकेले क्यों खड़ी हो? शहजादे ने बड़े हमदर्दाना लहजे में बूढ़ी औरत से पूछा। मैं काजाल देव के महल से निकलकर यहाँ तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम शहजादी जरतार को हासिल करने के लिए काजाल देव का मुकाबला करने के लिए जा रहे हो, और काजाल देव इस कदर ताकतवर है कि वो तुम्हें एक लम्हे में हलाक कर सकता है। बूढ़ी ने जो काजाल की खादमा थी शहजादे को बताया। लेकिन बूढ़ी अम्मा, तुम ये सब कुछ कैसे जानती हो और तुम्हारा काजाल से क्या ताल्लुक है? शहजादे ने हैरत भरे लहजे में पूछा। और जवाब में बूढ़ी औरत ने शहजादी जरतार और काजाल देव की कहानी सुना दी और नटाल जादूगर तक
काजाल देव को पहुंचाने के लिए परिस्तान के बादशाह का इजाजतनामा हासिल करने और अपने आज़ाद हो जाने और फिर काजाल देव का नटाल जादूगर के महल में जाकर उसका खात्मा करने की तमाम तफसील सुना दी। खुदा का शुक्र है एक दुश्मन तो खुद ब खुद खत्म हो गया। नटाल जादूगर की मौत का सुनते ही शहजादा वकार ने खुश होते हुए कहा, मैंने जानबूझकर काजाल देव को वहां भेजा था क्योंकि मुझे मालूम था कि तुम उसके हबशी दरबानों की फौज का मुकाबला न कर सकोगे। वो बहुत जालिम और ख़तरनाक लोग थे और अगर नटाल जादूगर अलाप जादू हासिल ना भी कर सकता तो फिर भी वह तुम पर भारी पड़ता। नटाल जादूगर के हलाक होते ही शहजादी ज़रतार होश में आ गई थी। मैं उस वक्त उसके पास थी, चुनाचे मैंने उसे तसल्ली दी। चूँकि जब तक काजाल देव हलाक ना हो जाए शहजादी उस महल से बाहर ना आ सकती थी, इसलिए मैं उसे महल में छोड़कर तुम्हारे इंतज़ार में यहाँ आ गई हूँ। बुढ़िया ने कहा, तुम्हारा बेहद शुक्रिया बूढ़ी अम्मा, तुमने हम दोनों के लिए इतना कुछ किया, लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया जबकि तुम्हारा ताल्लुक तो आदमजादों से नहीं है। शहजादे ने कहा, मुझे शहजादी ज़रतार को देखकर रहम आ गया था कि इतनी खूबसूरत और नाजुक शहजादी उस काजाल देव जैसे रीछ के कब्जे में रहकर मर जाएगी। फिर काजाल देव बेहद जालिम है, इसलिए मैंने मौका गनीमत समझा और ये सब कुछ कर दिया। अब मैं यहाँ इसलिए आई हूँ कि तुम्हें एक ऐसा तोहफा दे सकूँ जिसके ज़रिए तुम काजाल देव को हलाक कर सकते हो। बूढ़ी ने सर हिलाते हुए कहा। फिर उसने जेब से एक अंगूठी निकाली और शहजादे की तरफ बढ़ा दी। इसे पहन लो, इसको पहनने के बाद काजाल देव का कोई हमला तुम पर कामयाब ना हो सकेगा और तुम अपनी महारत से तलवार चलाकर उसके गले में मौजूद खोपड़ियाँ तोड़ डालना। बूढ़ी ने कहा और इसके साथ ही वो गायब हो गई। शहजादे ने इस गैबी इमदाद पर अल्लाह का शुक्र अदा किया और फिर अंगूठी को उंगली में पहनकर वो घोड़ा दौड़ाता हुआ पहले पहाड़ी पर चढ़ा और फिर दूसरी तरफ उतरने लगा। अभी वो रास्ते में ही था कि उसने सामने वादी के दरमियान में एक खौफनाक देव को ज़मीन से निकलते देखा। उसके गले में 2 इंसानी खोपड़ियाँ मौजूद थीं और वो दोनों हाथ ऊपर उठाए गुस्से से धाड़ रहा था। चंद ही लम्हों में वो बाहर आ गया और फिर वो शहजादे की तरफ दौड़ने लगा। शहजादे ने भी घोड़े को एड़ लगाई और तलवार को फिजा में लहराता हुआ देव की तरफ बढ़ गया। काजाल देव गुस्से से धाड़ता हुआ शहजादे के करीब आया और उसने पूरी कुव्वत से शहजादे को थप्पड़ मारने की कोशिश की, लेकिन उसी लम्हे घोड़ा डर के मारे उछला तो काजाल देव का थप्पड़ घोड़े की गर्दन पर लगा और घोड़ा शहजादे समेत यूं उड़ता हुआ दूर जा गिरा जैसे वो घोड़ा ना हो, रबड़ की गेंद हो। शहजादा नीचे गिरते ही फुर्ती से उठ खड़ा हुआ। उसे चोटें तो आई थी लेकिन वो संभल गया। काजाल देव अब शहजादे को मारने के लिए उसी तरह धाड़ता हुआ उसकी तरफ बढ़ा, लेकिन जैसे ही वो उसके करीब पहुंचा शहजादा बिजली किसी तेजी से एक तरफ हो गया। काजाल देव ने एक बार फिर पूरी कुव्वत से हाथ घुमाकर शहजादे को मारना चाहा, लेकिन ऐन मौका पर शहजादे का पैर फिसला और शहजादा धड़ाम से नीचे गिरा और काजाल देव का न सिर्फ निशाना खता हो गया बल्कि वो अपनी ताकत और जोर की वजह से लट्टू की तरह घूम गया। शहजादे ने उछलकर पूरी कुव्वत से तलवार उसकी कमर पर मारी, लेकिन तलवार की ज़रब का ज़रा बराबर भी असर काजाल देव पर ना हुआ और उसने मुड़कर जल्दी से शहजादे को पकड़ना चाहा, मगर शहजादा उछलकर एक तरफ हुआ। फिर भी काजाल देव ने उसे पकड़ लिया, लेकिन ऐन उसी लम्हे एक पत्थर से उसका पैर फिसला और इस बार काजाल देव पुश्त के बल ज़मीन पर धड़ाम से गिरा और शहजादे ने यह मौका गनीमत समझा। उसने पूरी कुव्वत से तलवार का वार सीधा पड़े हुए काजाल देव के सीने पर मौजूद इंसानी खोपड़ियों पर किया। तलवार की जोरदार ज़रब सीधी दोनों खोपड़ियों से टकराई और इसके साथ ही एक जोरदार धमाका हुआ और ज़मीन पर पड़ा हुआ काजाल देव बुरी तरह तड़पने लगा। दोनों खोपड़ियां टूटकर रेजा रेजा हो गई थीं। काजाल देव काफ़ी देर तक तड़पने के बाद आखिरकार साकित हो गया और उसकी आंखें पथरा चुकी थीं और वो हलाक हो गया था। शहजादे ने फौरन ही अल्लाह का शुक्र अदा किया और फिर उसने देखा कि सामने शहजादी ज़रतार उस बूढ़ी औरत के साथ भागती हुई उसकी तरफ आ रही थी। तुम वाकई बहादुर हो शहजादे वकार, तुमने मुझे बचाने के लिए जो कोशिश की है मैं उस पर हमेशा तुम्हारी शुक्रगुजार रहूंगी। शहजादी ने शहजादे वकार के करीब आकर सर झुकाते हुए कहा, यह तो मेरा फ़र्ज़ था शहजादी, लेकिन हम दोनों को असल शुक्रिया उस बूढ़ी अम्मा का अदा करना चाहिए जिसकी वजह से ये काजाल देव भी मरा है और जिसने काजाल देव के हाथों उस खतरनाक जादूगर का भी खात्मा करा दिया है। शहजादे ने जवाब दिया और शहजादी ज़रतार ने झुककर बूढ़ी औरत के पैर पकड़ लिए। बूढ़ी औरत ने उसे उठाकर अपने गले से लगा लिया। ऐसी कोई बात नहीं, ये दोनों जालिम थे इसलिए इनका खात्मा ज़रूरी था
और सुनो शहजादी जरतार, शहजादा वकार खूबसूरत भी है और बहादुर भी, इसलिए इस बार तुम इससे शादी करने से इनकार न करना, बूढ़ी औरत ने कहा। और शहजादी जरतार ने शर्मा कर अपना मुंह छुपा लिया। शहजादा वकार हंसने लगा। इसके बाद उन दोनों ने बूढ़ी औरत को अपने साथ चलने के लिए कहा। मैं अभी अपने घर जाऊंगी, अलबत्ता मैं वादा करती हूँ कि जब तुम्हारी शादी होगी तो मैं शादी में ज़रूर शरीक होंगी। मैं खुद ब खुद वहाँ पहुँच जाऊंगी। अभी तुम दोनों जाओ, तुम्हारे वालिदैन तुम्हारे लिए बहुत परेशान हैं, बूढ़ी औरत ने कहा। फिर वो दोनों उसका शुक्रिया अदा करके घोड़े पर सवार हुए। शहजादी जरतार शहजादे वकार के पीछे बैठ गई और दोनों बूढ़ी औरत को सलाम करके वापस चल दिए। शहजादा वकार बेहद खुश था कि उसने काजाल देव का खात्मा कर दिया है, लेकिन इसके साथ साथ वो जानता था कि ये सारी कामयाबी उस अंगूठी की वजह से है जिसकी वजह से काजाल देव का कोई हमला कामयाब ना हो सका। वरना वो अच्छी तरह जानता था कि अगर काजाल देव का थप्पड़ उसे पड़ जाता तो उसके टुकड़े उड़ जाते। चूंकि घोड़ा भी नीचे गिरकर उठ खड़ा हुआ था और सही सलामत था, इसलिए उन्हें वापसी पर भी कोई तकलीफ ना हुई। मंजिलें मारते हुए वो आखिरकार बादशाह चीन के महल में पहुंच गए। जब सारे शहर को मालूम हुआ कि शहजादी जरतार सही सलामत वापस आ गई है तो पूरा शहर खुशी के मारे नाच उठा। बादशाह को जब इत्तला मिली तो वो नंगे सर और नंगे पैर भागता हुआ शाही महल के दरवाजे पर पहुंचा और उसने शहजादी को बेख्तियार गले से लगा लिया। उसने शहजादा वकार का भी शुक्रिया अदा किया और साथ ही उसने पूरे मुल्क में जश्न मनाने का हुक्म दे दिया। रात को जब शहजादा अपने कमरे में सोने के लिए चला गया तो बादशाह ने डरते डरते शहजादी जरतार से शहजादे वकार के साथ शादी के लिए दरियाफ्त किया। उसे खतरा था कि कहीं पहले की तरह इस बार भी शहजादी इनकार न कर दे, लेकिन शहजादी जरतार जब इकरार में सर हिलाकर शर्म के मारे भाग गई तो बादशाह वाकई खुशी से नाचने लगा। चुनाचे दूसरे ही रोज शहजादा जरतार और शहजादे वकार की शादी का ऐलान कर दिया गया और फिर चंद रोज बाद ये शादी पूरी धूमधाम से हुई और पूरे मुल्क ने इस खुशी में हिस्सा लिया। सारे मुल्क में चरागां किया गया और बादशाह ने गरीबों की इमदाद के लिए शाही खजाने का मुंह खोल दिया। और शहजादी जरतार शहजादे वकार से शादी के बाद खुशो खुर्रम जिंदगी गुजारने लगी। शहजादा वकार उसे अपने मुल्क में ले गया। उसका बाप बादशाह मिस्र भी शहजादी जरतार से मिलकर बेहद खुश हुआ। उसे भी शहजादी बेहद पसंद आई और इस तरह उनकी जिंदगी चैन और सुख से गुजरने लगी।